कुछ चीजों आपको बताने वाला हूँ जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देखो, मैं आज कितने भी टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके आया हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, डिलीवर करने के लिए, बट जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं कर पाओगे फिर लीड जनरेट। आप सीख के अपने माइंड में रखे रहोगे तो उसका कोई मतलब है? अगर हम सीख के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब तो आगे लेके जाएगा ना, तब तो लीड्स आएगी ना। अगर हमें कोई स्किल आती है और हम उसको करें ही ना, तो क्या उस स्किल के हमारे पास रहने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। हमारे पास कितनी भी नॉलेज हो, कितनी भी स्किल आ जाए, माइंड में आ जाए, चल रही है, लेकिन माइंड में रख के उसको हम सामने वाले पर्सन को दिखा ही नहीं रहे हैं, तो उससे क्या हम वो हमारे लिए बेनिफिट का काम है? नहीं। कोई इंसान आपको जानेगा ही नहीं कि आपने किया क्या, आप एक्चुअल लाइफ में क्या सीखा है, क्या नॉलेज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है पता है? किसका माइक अनम्यूट है? म्यूट कर लो पहले। ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि देखो, मैं लीड जनरेशन के ऊपर एकदम ब्यूटीफुल सा टॉपिक रेडी किया हूं और एक एक चीजें क्लियर करने वाला हूं। और तो और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको काम करना है इंस्टा पे। ठीक है। बट उसके पहले आप लोग मेरे से एक प्रॉमिस करो कि आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे, तब तब मैं सिखाऊंगा। देखो, एक पहली चीज तो क्या है कि आपको एक नोट्स बनाना है प्रॉपर, जैसे बता रहा हूं। नोट्स बनाने के बाद आपको देखो, एक दिन में इंस्टा से लीड जनरेट नहीं होती है। थोड़ा सा एफर्ट करना रहता है, कंसिस्टेंट रहोगे तब लीड्स आएंगी। अगर आप सोचोगे कि आज मैंने लीड जनरेट करने के लिए ट्राई कर लिया और फिर एक हफ्ते रुक गए, तो क्या लीड आएगी? नहीं आएगी। एक लीड भी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जो चीजें मैं बता रहा हूं अगर उसको फॉलो करते हो डेली बेसिस पे, कंसिस्टेंट होके काम करते हो उस पे, तो गारंटी दे रहा हूं एक दिन में स्टार्टिंग लेवल पे एज अ फ्रेशर होके आप 10 लीड जनरेट कर सकते हो एक दिन में। उसके लिए आपको जस्ट 20 to 25 मिनट का टाइम देना पड़ेगा डेली आपको इंस्टा पे। अब वैसे भी आप लोग तो इंस्टाग्राम पे रील चलाते ही हो। 10 मिनट क्या, 1 घंटे चलाते होगे, 2 घंटे चलाते होगे, चलाते तो हो ना। तो उसको थोड़ा सा कम करके 20 मिनट हमें किस पे देना है? इंस्टा पे देना है। सभी लोगों ने नोट्स बनाने के लिए रेडी हो गए हो ना, पक्का? सभी लोगों के पास नोट्स है? चलो बेटर है। अब कंटिन्यू करते हैं। पहली चीजें तो देखो, हमारे कुछ बेसिक्स स्टार्टिंग में लिखवाए गए थे आपको कि ये बेसिक चीजें आपको इसको प्रिपेयर करना है, तब आप फॉरएवर में ग्रो कर सकते हो। सही बात बताऊं? सबसे बेसिक से पहला पॉइंट लीड जनरेशन ही था। अगर आपके पास लीड्स नहीं रहेगी, फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पाओगे। काम किस पे करोगे? जब आपके पास लीड्स रहेगी तभी तो काम करोगे ना। जब लीड्स ही नहीं रहेगी तो काम किस पे करोगे? जब आपके पास पर्सन ही नहीं रहेंगे तो काम किस पे करोगे? यही तो होगा ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है फॉरएवर के बिजनेस में कि आपके पास लीड्स होनी चाहिए। और लीड्स हमें कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, इसका भी आपको अपने माइंड में कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। अगर आप कल काम करने जा रहे हो ना, तो कल काम करने के लिए आज आपके पास लीड्स होनी चाहिए। अगर आप कल काम करने जा रहे हो, आप कल ही लीड जनरेट करने के पीछे जाओगे तो नहीं हो पाएगा। एक दिन पहले हमें लीड जनरेट करके रखनी पड़ेगी कल के लिए, एडवांस में। तब जाके आप आगे फॉरएवर में अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। और जैसा कि शुभम भैया ने बताया ना, 10 लीड जनरेट करोगे, 2 इनरोलमेंट पक्का कंफर्म में आएगा। लिख के दे रहा हूं। और जो सीसी अभी 4 हो रही है, 6 हो रही है महीने की, तब 12 जाएगी, 15 जाएगी, 20 जाएगी, ऐसे सीसी जाएगी। क्योंकि सामने वाला पर्सन आपके थ्रू कनेक्ट हुआ है, किसी अदर पर्सन के थ्रू नहीं। तो रेडी करें, स्टार्ट करें फिर। देखो, पहली चीज है कि लीड जनरेशन होता क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेता हूं और बता देता हूं। देखो, लीड्स क्या होती है ना, कि जो हमारे पास पर्सन आते हैं काम सीखने के लिए, वही तो लीड्स होती हैं, वही तो लोग होते हैं। हमारे पास सामान भरा पड़ा है, लेकिन सामान लेने कोई नहीं आ रहा है, तो उस सामान का कोई मतलब तो होगा नहीं, पैसे तो आएंगे नहीं। तो लीड्स होनी इंपॉर्टेंट है। अब लीड्स दो तरीके की होती हैं। पहली होती है ऑर्गेनिक, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक। प्रॉपर नोट्स बनाना। अब मेरे को ग्रुप में टैग करके नोट्स शेयर करना कि सर मैंने ये नोट्स बनाए हैं, और मैं पर्सनली चेक करूंगा एक एक लोगों का। 45 पर्सन है इस मीटिंग में। अब मेरे को चाहिए सबका नोट्स, क्योंकि मैं इतनी अच्छे से मेहनत करके पॉइंट प्रिपेयर किया हूं आप लोगों के लिए। अब जब उसको आप लिखोगे ही नहीं तो फिर कोई मतलब है ही नहीं। आप सोचोगे कि इतना अच्छा है, माइंड में हम रख लेते हैं, फिर इंप्लीमेंट करेंगे तो होगा ही नहीं। कल क्या किया था याद ही नहीं रहता आपको।
लीड जनरेशन एक दिन के लिए मैं नहीं सिखा रहा हूँ, हमेशा के लिए सिखा रहा हूँ, ये हमेशा काम करेगा। ठीक है, पहली चीज होती है लीड जनरेशन कितने टाइप्स का होता है, तो दो टाइप की लीड्स होती है, पहले होती है ऑर्गेनिक, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक। ये पॉइंट लिख लो आप, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सो अभी लिख लो, मैं बताता हूं कैसे कैसे। देखो, ऑर्गेनिक लीड्स जो होती है ना वो फ्री की रहती है, मतलब उसमें 1 रुपया भी नहीं लगता, उसमें 1 रुपया भी नहीं लगता है ऑर्गेनिक लीड्स में। उसमें पता है आपको क्या लगता है, हमारा टाइम लगता है। तो ऑर्गेनिक लीड में आप क्या लिखोगे, टाइम, उसमें आपको अपना टाइम देके जनरेट करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है लाइफ में, टाइम। जब किसी चीज पे आप टाइम दोगे ना तो वो भी आपकी वैल्यू करेगा। अगर आप किसी चीज को सीखने में टाइम दे रहे हो तो वो आपकी वैल्यू करेगा और उस चीज सीखोगे। तो जब लीड जनरेट करने जाओगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे उस पे, तो लीड्स आएंगी। बट ये है कि कंसिस्टेंट होना पड़ेगा ऑर्गेनिक लीड्स के लिए। आप इनकंसिस्टेंट रहोगे तो लीड्स नहीं आएगी, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपको। ऑर्गेनिक लीड समझ में आ गई। फ्री की लीड्स होती है, उसमें आपका टाइम लगता है जनरेट करने में। दूसरी लीड्स होती है इनऑर्गेनिक, इसका मतलब होता है पेड लीड। क्या होता है, पेड लीड। इसका मतलब हमें ये पैसे से मिलती है, ये हमें पैसे से मिलती है। समझ में आ गया। अगर हम पैसा अपना अपने अपलाइन को शेयर करेंगे तो लीड्स परचेज करके हमको देगा, फिर हम इनरोलमेंट निकालेंगे। अगर किसी दिन एड अच्छा नहीं चला तो लीड्स भी खराब आएंगी, लेकिन जो आपने लीड जनरेट करा है वो खराब नहीं होती है, वो हमेशा अच्छी होती है। क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो इंस्टा पे हम लीड जनरेट जो करते हैं उसमें भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होती है। ऐसा नहीं कि इंस्टा पे बस फ्री की लीड्स आप जनरेट कर सकते हो, पेड लीड्स भी आपके पास मिलती है इंस्टा पे। उसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पहले तो इंस्टाग्राम पे आप लीड जनरेट करने जा रहे हो तो आपका अकाउंट एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए, आपका अकाउंट प्रोफेशनल होना चाहिए। समझ में आ रहा है। पहली चीजें आप लिख लो अकाउंट में, इंस्टा पे सेटअप, इंस्टा लिख लो उसके आगे लिख लो सेटअप। इंस्टा को सेटअप कैसे करना है लिख लो, फिर स्क्रीन शेयर करूंगा तब दिखाऊंगा कैसे करना है। ठीक है, इंस्टा को सेटअप कैसे करना है, जो जो बता रहा हूं उस रूल को फॉलो करते रहना। ठीक है, पहली चीज आपकी जो डीपी है, इंस्टा पे प्रोफाइल फोटो लगाते हो आप लोग ना, एकदम प्रॉपर सीन होनी चाहिए आपका फेस उस पे। समझ में आया। जैसे बहुत लोग लगाते हैं ग्रुप में फोटो लगा देते हैं डीपी, ऐसा होता है, ग्रुप में डीपी लगा देंगे, या फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेहरे पे ब्लर कर देते हैं, एक आता है वो फिल्टर आता है यहाँ पे ब्लर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपकी जो डीपी एकदम प्रोफेशनल दिखनी चाहिए और प्रॉपर उसमें आपका फेस दिखना चाहिए, पर्सन आपको देखे तो पहचान सके कि हाँ यही पर्सन है। समझ में आए। तो पहली चीज आपकी डीपी प्रॉपर विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड चीज उसके नीचे का आप काम का क्या करना है, हमें अपनी जो इंस्टा प्रोफाइल है उसको प्रोफेशनल करना रहता है। बहुत लोग प्राइवेट अकाउंट करके रखते हैं, बहुत लोग नॉर्मल अकाउंट बना के रखते हैं, लेकिन आपको प्रोफेशनल करना है। प्रोफेशनल करना कौन कौन जानता है, कैमरे में हाथ हैंड रेज करो। आता है ना, चलो बहुत बढ़िया। जिसको नहीं आता है अभी सीख लेंगे। ठीक है, इंस्टा की प्रोफाइल जो है उसको क्या करना है, हमें प्रोफेशनल करना है। अब देखो, पहले चीज प्रोफेशनल करने का पहला स्टेप हो गया, हमें प्रोफाइल फोटो अच्छी लगानी चाहिए। दूसरी चीज, आपकी बायो में ये मेंशन होना चाहिए कि आप एक्चुअली में करते क्या हो। ठीक, सेकेंड पॉइंट में क्या रहेगा, आप करते क्या हो। बहुत लोग डिजिटल क्रिएटर लगाते हैं, देखा होगा किसी की प्रोफाइल ओपन करके। बहुत लोग एंटरप्रेन्योर लगाते हैं ना। तो ये चीजें मेंशन होनी चाहिए कि एग्जैक्टली आप हो क्या। सेकेंड पॉइंट में आप करते क्या हो। तीसरी चीज, आप इंस्टा पे क्या कर रहे हो और क्या प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, अगर आपसे मेरे को हेल्प चाहिए तो मैं क्या ले सकती हूँ, तो नीचे वो चीजें भी मेंशन होनी चाहिए। इसको प्रॉपर लिख लो। ठीक है, अभी मैं प्रोफेशनल अकाउंट अपना ओपन करूंगा, दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे सेटअप करना चाहिए, कैसे कैसे लिखा होना चाहिए। ठीक है, डन। अब देखो, इंस्टाग्राम से भी आप लीड जो जनरेट करते हो, 4 तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो। पहला, डायरेक्ट मैसेज करके। दूसरा, कंटेंट क्रिएट करके। तीसरा, इंस्टा ऐड करके। ठीक, चौथा,
पेड प्रमोशन करा के। ये 4 चीजें होती हैं, 2 फ्री की, ठीक, 2 पेड। इन 4 चीजों पे ही हमें फोकस करना है। प्रॉपर वॉइस आ रही है ना सबको? ऐसा कोई है जो इसको वॉइस नहीं आ रही हो? सभी को आ रही है, राइट? चलो, तो इस चीज पे हमें फोकस करना है। हमारे पास 4 चीजें होती हैं। अब देखो, मैंने जो पहला बताया है डीएम, ये क्या होता है? हम डायरेक्ट मैसेज करते हैं सामने वाले पर्सन को जिसको हम जानते नहीं है। उसमें बहुत सारे पॉइंट है, मैं अभी लिखवाऊंगा कि डायरेक्ट मैसेज कैसे कैसे करना है, किन पर्सन को करना है। हम डायरेक्ट मैसेज करने को तो कर देंगे, लेकिन सर हमें पता नहीं होता है ना कि हम किसको मैसेज करें। क्या पता वो हमारे निश के अकॉर्डिंग हो कि नहीं हो। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? तो डायरेक्ट मैसेज करना है। सेकेंड चीज, कंटेंट क्रिएट करना है। अगर वाकई में आप फ्यूचर में मैनेजर बनना चाहते हो और मैनेजर के बाद आप चाहते हो कि प्रॉपर मैं अपनी टीम पे मेहनत करूं, अपनी टीम बिल्ड करूं और टीम को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करूं, तो अभी से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो। क्योंकि मैनेजर के बाद आप ज्यादा लीड्स पे काम नहीं कर पाओगे, लेकिन कम लीड्स पे काम करोगे तो ज्यादा रिजल्ट आएगा जब आप कंटेंट क्रिएट किए रहोगे। तो आज करण सर अगर नॉर्मल कॉलिंग्स वगैरह ना करे तो उनके इंस्टा पे इतने लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, सर मैं डायरेक्ट आपके साथ 2CC करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि करण सर ने इंस्टा पे अपनी वैल्यू बनाई है। तो ये चीजें होती है। फोटो सेट के बाद क्या बोला सर ने? फोटो सेट के बाद आपको नीचे ये दिखाना कि आप करते क्या हो, पहली चीज, ठीक। उसके नीचे आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को। मेरे को आपसे हेल्प चाहिए होगी तो मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूं आपसे। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। समझ में आया? अब बहुत लोग देखो इंस्टा पे डीएम करते हैं ना, आपको पता है इंस्टा भी आपका अकाउंट बैन करता है। ये चीजें पता है सबको? पता है ना? क्यों बैन करता है पता है? क्योंकि हम मैक्सिमम क्या लिखते हैं, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यही तो हम लिखते हैं, वर्क फ्रॉम होम करके पोस्टर लगाते हैं, या फिर सबको डीएम करते हैं तो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। देखो इंस्टा क्या है ना कि आप लीगल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, ये इंस्टा को नहीं पता है। आपको पता है आपके पहले बहुत ज्यादा क्या होता था, स्कैम होता था। क्या करते थे, पैसे लोगों को लेके भग जाते थे। कैसे पैसे लेके भगते थे? अब जैसे कि क्या है, एक रील बनाने वाला इंसान है, उसने कंटेंट क्रिएट किया, उसका मान के चलो रीच चला गया और अच्छे खासे फॉलोवर हो गए। अब क्या, बीच में कलर प्रिडिक्शन वाला गेम आया था, पता है आपको? उसने वर्क फ्रॉम होम नाम ले लेके सबसे प्रमोशन करवाया। प्रमोशन करवाने के बाद क्या हुआ आपको पता है? कलर प्रिडिक्शन में सभी लोगों को लॉस ही होता है, पैसा नहीं आता, लॉस ज्यादा होता है। अगर 100 रुपया कमाओगे, 200 रुपया घर से जाएगा, इतनी गारंटी है। इसके वजह से जो इंस्टा था ना, अपनी क्या करा कि उसने कुछ कीवर्ड थे, क्या थे, कुछ कीवर्ड थे जिसको उसने क्या करा, बैन कर दिया। अब वो जो कीवर्ड यूज करता है उससे इंस्टाग्राम उसका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। समझ में आया? तो वो चीजें हमें नहीं यूज करनी। हमें ऐसा नहीं बोलना है कि हम वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी पे काम करते हैं, हम कुछ यंगस्टर की हेल्प कर रहे हैं पैसे कमाने में। तो ये जब हम उसको सामने वाले पर्सन को डीएम करेंगे ना, एक डीएम किया सही है, 10 डीएम किया सही है, 20 डीएम किया सही किया, लेकिन जब ये लगातार, हम मैंने क्या कहा, कंसिस्टेंसी हमें काम करना है, तो हम 30 के 30 दिन यही सेम चीजें चपकाएंगे उसके साथ। इंस्टा एक दिन नोटिस करेगा, 2 दिन नोटिस करेगा, 3 दिन नोटिस करेगा, एक दिन क्या करेगा, बैन। ठीक है। तो हमें कैसे यूज करना है कि देखो, हमें ऐसे बताना है कि हम इंस्टा को मोनेटाइज करके 2 से 3 घंटा काम करके आप पैसे कमा सकते हो। इनकम पोटेंशियल है 15 से 20 हजार। कितना अच्छा वर्ड है ना, इंस्टा को मोनेटाइज करके। हम क्या करते हैं, इंस्टा को मोनेटाइज करके ही तो काम करते हैं ना, ब्रांडिंग करके ही तो काम करते हैं ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आप लिख लेना, वर्क फ्रॉम होम का वर्ड आप नहीं यूज करोगे किसी भी पर्सन को डीएम करते हो तो। पहले हम भी लोग यूज किया करते थे, बहुत लोगों के व्हाट्सएप वगैरह बैन हो गए थे। डन? क्लियर हो गया? पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने? चलो ठीक है। नेक्स्ट, अब चलता हूं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कराऊंगा। अब बताऊंगा कि कैसे कैसे डीएम्स करना है, कैसे लीड्स जनरेट करनी है ये। उसके बाद लास्ट में स्क्रीन शेयर ऑफ करके डीपली एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? अभी बताना आप मेरी स्क्रीन शेयर होगी तो। शेयर हो रही है शुभम भैया मेरी स्क्रीन?
डन डन डन। ये देखो मैंने न्यू अकाउंट बनाया है अभी जस्ट कुछ दिन पहले। अब देखो बायो कैसे बनानी है ये चीजें मेंशन किया था ना मैंने। अब सभी लोग ध्यान से सुनना, मेरे को प्रॉपर दिख नहीं रहा है कौन पर्सन अच्छे से देख रहा है कौन नहीं, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर कर रखा है। अब ध्यान देना, देखो मेरी डीपी प्रॉपर विजिबल है, लेकिन इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है जितना मैंने बोला था, क्योंकि अभी ये न्यू अकाउंट है। मैं डीपी बनाऊंगा एकदम तगड़ी। उसके नीचे मैंने लिख रखा है अपना, ये देखो ये क्या है ना, जब हम अपना अकाउंट प्रोफेशनल करते हैं तब ये चीजें आपको दिखती है। अब देखो मैंने नीचे लिख रखा है डिजिटल एंटरप्रेन्योर, और उसके बाद मैंने लिख रखा है मोटिवेटर, क्योंकि मैं जो अपनी नीच के अकॉर्डिंग रील बनाने वाला हूँ कुछ टाइम बाद। तो मेरी नीच क्या है? क्या कर स्क्रीन ब्लैक है, दिख नहीं रही है मेरी स्क्रीन। दिख रही है, नेटवर्क इशू होगा उनका। चलो ठीक है, अभी आप अपना नेटवर्क चेक कर लो। ठीक है, सेकेंड चीज देखो, मैंने पहले लाइन में क्या लिख रखा है, देखो इमोजी एकदम अच्छा सा मैंने लगाया है। लैपटॉप लेके बैठा हूँ, डिजिटल एंटरप्रेन्योर का काम कर रहा हूँ, मोटिवेटर हूँ। पहली लाइन में मैंने ये लिख रखा है कि मैं क्या हूँ। दूसरी चीज मैं क्या कर रहा हूँ, गेटिंग क्लोजर टू माई ड्रीम लाइफ, मैं अपनी ड्रीम लाइफ के पास जा रहा हूँ धीरे धीरे। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए पा रहा हूँ। नीचे मैंने लिख रखा है हेल्पिंग यू टू अर्न मनी, मतलब मैं यूथ की हेल्प कर रहा हूं पैसे कमाने में, किसके थ्रू? इंस्टा प्लस स्ट्रेटेजी इक्वल टू इनकम मैंने लिख रखा है एक पॉइंट। ठीक है, अगर सामने वाला मेरे से कनेक्ट करना चाहे तो इस फॉर्म को फिलअप करेगा, वो मेरे पास आ जाएगा। ये रहनी चाहिए प्रॉपर आपकी बायो। आप ये मत करना कि मेरी बायो को कॉपी कर लेना, ऐसा नहीं करना। आप अपनी बायो अपने अकॉर्डिंग बनाना, क्योंकि सेम बायो बनाओगे तो सभी लोग पर्सन सोचेंगे कि सेम कैटेगरी से काम कर रहा है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? तो आपको अपनी बायो कुछ अलग अलग बनानी है, सभी लोगों को एक जैसी बायो नहीं बनानी है। अब देखो बड़े बड़े हमारे जो मेंटोर हैं, जैसे कृष्णा सर हैं, रोहित सर हैं, और एक किशोर भाटी है, और ऐसे बड़े बड़े जो मतलब कि मैनेजर हैं, मैंने सबकी इंस्टा से कुछ कुछ पॉइंट नोट करके मैंने ये अपनी बायो क्रिएट करी है। समझ में आया? सेकेंड चीज अब सुनो, अब देखो एक विकास सिसोदिया है, ये इंस्टा पे बस ब्रांडिंग करके ये अफिलिएट मार्केटिंग का काम करता है। ठीक है, ये विकास सिरोथा, सॉरी विकास चौधरी इसका नाम है। ये क्या करता है ना कि अफिलिएट मार्केटर को और नेटवर्क मार्केटर को ये क्या करता है, कंटेंट बनाने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। अब इसकी बायो देखो, इसने अपनी जैसी बायो बना रखी है, ठीक है। उसके नीचे इसने देखो क्या बना रखा है, एक सेकेंड, दिख रही है ना स्क्रीन, दिख रही है मेरी प्रॉपर? यस सर। ठीक है, अब देखो इसने क्या रखा है, पहले देखो इसका हाईलाइट चेक करते हैं। हाईलाइट प्रॉपर बना रखी है, देखो स्टूडेंट बना रखा है, टाइम अपना जिम में टाइम देता है वो बना रखा है, इंस्टा ग्रोथ बना रखा है, वुमेन इंपावरमेंट बना रखा है, मास्टर क्लास लेता है, और ये अपना ये अलग से रख रहा है, मेंटोरशिप लेता है, मार्च का बैच जो स्टार्ट करा था उसके लिए बना रखा है, फरवरी बैच का बना रखा है, ट्रेनर है। बहुत सारी इसने क्या बना रखी है अपनी, क्या बना रखी है बायो में, इसने अपनी हाईलाइट बना रखी है एकदम प्रॉपर तरीके से। अब सामने वाला पर्सन जब हमें फॉलो करता है या कुछ भी करता है, हमारी प्रोफाइल को भी चेक करता है ना, तो उसमें शो करता है वो सबसे पहले आपकी बायो ही शो करती है। तो आपको अपना बायो एकदम स्ट्रांग बनाना है कि पर्सन आके देखे तो लगे कि हाँ प्रोफेशनल बंदा है। सेकेंड चीज, इसने जब रील बनाने स्टार्ट किया था, इसकी रील का रीच देखो कितनी रीच जा रही है। इसके में पता है, नोटिस करो, इसके जो वीडियो कंटेंट इसने क्रिएट कर रखा है ना, ये बहुत ज्यादा क्या है, क्वालिटी में है। इसकी वीडियो को मैं ओपन करूं, देखो इसकी चंदा जी का क्वालिटी क्वेश्चन है एकदम सर, प्रॉपर एक्चुअली दिख मैंने। रही होगी आपको, कहीं पे ब्लर नहीं आ रहा है, सारी चीजें एकदम क्या है, क्वालिटी में इसने बना रखा है, इसलिए इसकी रील क्या जा रही है, वायरल जा रही है। देखो इसने अच्छे अच्छे सारी चीजें नोट करके रखा है, कीवर्ड बढ़िया बढ़िया डाला है, और जो ऊपर देख रहे हो कोल्ड कॉलिंग, कंसल्टेशन कॉल, ऐसे करके उसने ऐसा अपना पोस्टर बना रखा है, फिर उसको मतलब कि रील पे अपलोड करा है। इससे उसकी रीच जो है बढ़ती चली जा रही है। पहले देखो ये 52,000 जाती थी, 37,000 जाती थी, ऐसे ऐसे करके इसने अपनी क्या करा है,
प्रोफाइल बिल्ड करिए और आज के टाइम पे ये क्या है, अफिलिएट मार्केटिंग का काम करता है और 23,000 फॉलोअर इसने रीच करा है। सेकेंड चीज, अब देखो कृष्णा सर की प्रोफाइल के बारे में चेक करें। देखो सर क्या है, इन्वेस्टर हैं, ट्रेवलर हैं, फाउंडर है, अचीवर्स क्लब के फाउंडर हैं। इन्होंने ये चीजें बना रखी, इन्होंने कितनी ट्रैवलिंग कर रखी है वो बता रखा है आपको। अब देखो इनकी भी रील देखो, इनकी रील तो मिलियंस में जाती है। जब इन्होंने स्टार्ट करा था तो इनकी रील मिलियंस में जाती थी? नहीं जाती थी। तो इन्होंने भी जीरो से ही स्टार्ट करा है, तो हमें भी स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्या चीजें करनी है। ठीक, आपको बायो का समझ में आया? बायो सभी लोग बना लेंगे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही बायो बना लेना, लेकिन थोड़ा सा लाइन अपनी चेंज कर लेना। ठीक है। दूसरी चीज, ये देखो ऑनलाइन बिजनेस जो करते हैं इनकी देखो, इसने भी क्या रखा है अपना हाईलाइट, देखो सपोर्ट रिव्यू, इसने अपनी जर्नी शेयर की है और वीडियो बना रखा है, फर्स्ट मीम बना रखा है। तो ये ऐसे ऐसे करके इसने क्या बनाया है, अपना पेज अकाउंट ग्रो कर रहा है। और इसकी ये देखो रिच देखो, अभी 1400 जा रही है, कहीं 4000 जा रही है, कहीं 2000 जा रही है। तो ऐसे कर करके ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। इसके भी फॉलोवर कितने हुए हैं, 19,000 हुए हैं, लेकिन ये अफिलिएट मार्केटिंग पे काम करता है, उसी पे मीम्स वगैरह बनाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो, अब लीड जनरेट कैसे करते हैं डीएम करके, मैं वो चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको। ठीक है, अब देखो सेकेंड चीज, हमें पर्सन को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है कि हम पर्सन को किसको डीएम करें। राइट, डीएम किसको किसको करना है। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर बंद करा रहा हूं और आपको मैं बता रहा हूं डीएम किसको करना है, तो आप उस चीज को पहले नोट डाउन कर लो। अभी मेरी स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है, मैं दिख रहा हूं? ठीक है, अभी आपको क्या पता चला कैसे हमें बायो बनानी है और कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, हाईलाइट कैसे बनानी है। ये दो चीजें मैंने अभी एक्सप्लेन करी है आपको। डीएम कैसे करना अब इसकी बारी है, उसके बाद हम कंटेंट कैसा क्रिएट करेंगे उसकी बारी आएगी। ठीक है, देखो पहली चीज तो हम जिसे डीएम्स कर रहे हैं, पहला चीज आप अपना नाम मान के चलो, मेरा नाम प्रदीप है। डीएम करने में चाहते हो ना मैक्सिमम पर्सन आपको रिस्पॉन्स करें, यही चाहते हो आप भी। अब मेरा नाम क्या है, प्रदीप है। मैं प्रदीप नाम वाले पर्सन को मैसेज करूंगा, क्या लगता है 50-50 चांस है मेरे को रिप्लाई करेगा? नेम का इफेक्ट जाता है कि नहीं? मेरा नाम प्रदीप है, मैं किसी प्रदीप को मैसेज कर रहा हूं, 50-50 चांस है वो मेरे को रिप्लाई करेगा। सही है कि नहीं? अगर आपके पास, आप मेरी जगह अपने आप को रखो, आपका नाम प्रदीप है, मैंने आपको मैसेज करा, आप जरूर एक बारी मेरी प्रोफाइल ओपन करोगे, चेक करोगे पर्सन क्या करता है, फिर मेरे को रिप्लाई करोगे। सेम नेम और सेम कास्ट, दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं अगर आप डीएम करते हो तो। लिख लेना आप, सेम नाम वाले को मैसेज करो, सेम कास्ट वाले को मैसेज करो। समझ में आया? क्योंकि इसका इफेक्ट पड़ता है, आप मानो चाहे नहीं मानो, इसका इफेक्ट आपको पड़ेगा। अगर मेरा नाम प्रदीप है, मैं प्रदीप वाले पर्सन को मैसेज करूंगा तो 50% चांस है कि वो मेरे को रिप्लाई करेगा और मैक्सिमम कन्वर्जन निकल कर आएगा। अगर ये मनीष है, मनीष, अगर किसी मनीष नाम के पर्सन को मैसेज करेंगे तो वो रिप्लाई जरूर करेगा, गारंटी दे रहा हूं, एक बार ट्राई करके देख लेना। अब देखो जब डीएम हम करेंगे तो हमारे पास 3 से 4 स्क्रिप्ट होनी चाहिए। सही है, एक स्क्रिप्ट पे हम बार बार कॉपी पेस्ट करेंगे तो इंस्टा तो ऐसे भी समझेगा ही ना कि ये कॉपी पेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको डीएम कैसे करना है उसकी स्क्रिप्ट आपको ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, एक दो स्क्रिप्ट अभी बता दूंगा, वो देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट चीज, ये सेम नाम और सेम कास्ट वाले को आपने देख लिया कि कैसे डीएम करना है। सेम चीज है, अब प्लेस के ऑप्शन पे जाना है आपको इंस्टा पे ना। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल, मैं जैसे कि रहता हूं यहाँ पे, मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम मऊ है, मैं यूपी से हूँ, मऊ डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। अगर मैं मऊ पे हैशटैग मऊ डालूंगा ना, तो मऊ से कनेक्ट करके बहुत सारे पर्सन ने अपनी क्या डाली होगी, फोटो डाली होगी, उसमें लोकेशन ऐड करते हैं, लोकेशन डालते हैं, तो मऊ वाले पर्सन मेरे को ज्यादातर मिल सकते हैं अगर मैंने हैशटैग मऊ करके डाला तो। अब उसमें दो चीजें ऑप्शन आपको देगा, पहला देगा टॉप, दूसरा देगा रिसेंट। तो टॉप में हमें नहीं जाना, हमें रिसेंट में जाना है। मैं डिस्ट्रिक्ट पे ऊपर अभी बता रहा हूं डीएम करना रिसेंट में जाना है, फिर पर्सन के फोटो को चेक करना है।
अब जिसकी प्रोफाइल आपको अच्छी लग रही है, यानी कि 300 से 400 फॉलोवर हैं, ठीक ठाक पर्सन दिख रहा है, एजुकेटेड दिख रहा है। अब ऐसे नहीं है कि हम किसी पर्सन को डीएम कर दें, उसको पढ़ना ही नहीं आता वो इंग्लिश, हमने इंग्लिश में डीएम कर दिया, अब वो बंदा देख के तो इग्नोर ही करेगा। तो ये चीजें देखना, पर्सन थोड़ी सी प्रोफाइल उसकी देख लेना कि कैसी है, पर्सन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग डीएम करना, क्योंकि आप भी चाहते हो ना कि आपके साथ अच्छे पर्सन आए और लॉन्ग टर्म के लिए आए, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो टॉप और रिसेंट में जाना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसको सर्च करोगे तो टॉप एंड रिसेंट में ऑप्शन जाएगा। उसके बाद रिसेंट की पोस्ट में जाना, 5-6 लोगों को चूज करना, वहां पे डीएम कर देना एक बार में, 4 से 5 लोगों को। अब मेरे डिस्ट्रिक्ट के बगल में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे, जैसे कि आजमगढ़ मेरे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मैं आजमगढ़ को सेलेक्ट करूंगा। अब ये आसपास के पर्सन में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ से कन्वर्जन आपके पास ज्यादा आएगा। आपने उसको इनविटेशन करा, पूछा हाँ जी ब्रदर आप कहाँ से बिलोंग करते हो, उसने बोल दिया कि मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, मैं भी बोलूंगा कि ब्रदर सेम वहीं से मैं भी हूँ, मैं आपके बगल के डिस्ट्रिक्ट मऊ से हूँ, तो वहां से थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड होता है। चीजें समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं ना चल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? डन डन, चलो ठीक है। अब वहां पे जब जाके सामने वाले पर्सन को डीएम करते हैं, तो वहां से जब रिस्पॉन्स आएगा उसका नंबर आप मंगवाओगे, रिसेंट में जाकर क्या करना, उसको डीएम करना है, सामने वाले पर्सन को डीएम करना, वो स्क्रिप्ट रहेगी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब देखो डीएम करने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट अप्रोच कर दो और दूसरा इनडायरेक्ट अप्रोच करो, दोनों तरीके इस्तेमाल करना। पहले क्या करना, 50% लोगों को डायरेक्ट अप्रोच करना, 50% लोगों को इनडायरेक्ट अप्रोच करना। नॉर्मली बात करना, जब सामने वाला पर्सन आपकी एरिया का मिल जाता है ना, तो वहां से थोड़ी सी बातचीत बढ़ती है। वहां पे बात करके जब आप डेली इंस्टा पे एक्टिव रहोगे, डेली स्टोरी लगाओगे, तो पर्सन आपकी स्टोरी को देखेगा और एक ना एक दिन आपसे पूछेगा कि भाई अब काम क्या करते हो। हमारा यही तो काम था कि पर्सन हमसे पूछे कि मैं क्या करता हूं। यही तो होती है ना अपने बिजनेस को शेयर करने का एक अच्छी स्ट्रेटेजी, कि सामने वाला पर्सन खुद हमसे पूछ ले कि भैया आप काम क्या कर रहे हो। हॉट मार्केट पे भी सेम तरीके से काम होता है, आपको पता है। तो क्लियर हो गया क्या चीजें हैं? सेम एरिया के पर्सन को पहले चीजें टारगेट करना। दूसरी चीज है, आपके एरिया में मॉल्स होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, अच्छी अच्छी लोकेशन होगी, या फिर कॉलेज होंगे, स्कूल होंगे, उस पर्सन को भी बहुत सारे पर्सन ना कॉलेज को टैग करके अपनी पोस्ट डालते हैं, सही है? आप लोगों ने डाली है कभी कॉलेज को टैग करके, कभी भी डाला है पोस्ट वगैरह? नहीं डाला है, मैंने बहुत डाला है। अब जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो उसको टैग भी करते हैं सभी, ठीक। तो आपके आसपास जो अच्छा कॉलेज होगा ना, उसको ओपन कर लेना। समझ में आया? नम्रता आप थोड़ा सा मीटिंग पे ध्यान दो, पॉइंट्स बनाने हैं आपको, समझ में आया? तो जब आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी को सर्च करोगे उसमें रिसेंट में जाके, तो उसमें बहुत सारे पर्सन पोस्ट डालते हैं, वहां से भी उनको आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो और इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, दोनों तरीके आप यूज कर लेना, ठीक है। अब डीएम्स किससे किसे करना है, थोड़ा सा समझ में आया कि डीएम्स हम किसको कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप एजुकेशनल पेज को फॉलो करो। जैसे आपने इंस्टा पे देखा होगा ना, इंग्लिश का पेज होगा, जीके का पेज होगा, है। बहुत लोग प्रॉपर हिंदी सिखाते हैं, ग्रामर सिखाते हैं, ठीक है। कोई मान के चलो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है, तो यूपीएससी के पेज को फॉलो करते हैं पर्सन। तो पेज पे जाके जो पर्सन कमेंट किए रहते हैं उनको भी आप डीएम कर सकते हो, क्योंकि उस पर्सन को सबसे ज्यादा पैसे की नीड होती है। जो पर्सन पढ़ाई करता है ना, उसको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वो वर्क सर्च करता है, लेकिन उसको बस थोड़ी सी ट्रस्ट बिल्ड की वजह से वो काम नहीं मिल पाता, या फिर कहीं पे उसके साथ फ्रॉड या स्कैम हो जाता है। तो जब उस पर्सन को आप सामने से डीएम करोगे, जब आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव रहेगी, आप रील बना के डाले रहोगे अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, हाईलाइट बनाए रहोगे, प्रोफाइल दिखेगी, तो वो पर्सन ज्यादा चांसेस है कि आपसे कन्वर्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एक दिन का काम है, मैंने बोला था आप लोगों को कंसिस्टेंट काम करना पड़ेगा। अगर आप एक दिन काम करके छोड़ देते हो तो नहीं होगा, कंसिस्टेंट आपको उस पर एफर्ट करना पड़ेगा, 20 से 25 मिनट देना पड़ेगा डेली बेसिस। और ये 20 से 25 मिनट मैं एक साथ देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने पार्ट को डिवाइड कर लेना, 10 मिनट 20 मिनट में ऐसे करके डिवाइड कर लेना, एक बार 10 मिनट कर लेना, एक बार 10 मिनट कर लेना,
तो हमेशा जब भी आप डीएम करने जाना ना, मैक्सिमम एक दिन में 30 से 40% को ही आप डीएम करना। इससे आपके फॉलोवर भी इंक्रीज होंगे, आपके पोस्ट पे इंगेजमेंट भी आएगी और लीड्स भी आएंगी। अभी कैसे पर्सन को फॉलो करना ये चीजें भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चीजें क्या है, हम इन्फ्लुएंसर को टारगेट करेंगे, ये पेड प्रमोशन में आता है, इसको मैं अभी बताता हूँ। हम मोटिवेशन पेज को ले लेते हैं, हमें मोटिवेशनल पेज को फॉलो करना पड़ेगा, 5 से 6 पेज आप फॉलो कर लेना। जब भी पोस्ट वो डालेगा उसमें न्यू पर्सन जो इंस्टा पे रिसेंट में यूज कर रहे होते हैं ना, वो कमेंट करते हैं, उनको अच्छी लगती है या फिर कुछ भी कमेंट्स करेंगे, तो उस पे जिसकी स्टोरी आपको दिखेगी उसको करना है, लिख लेना ये चीज है। अब जो पेज को फॉलो कर रहे हो ना, उसमें जो पर्सन स्टोरी लगाया रहेगा उसको ही आप डीएम करना, क्योंकि जो बहुत सारे पर्सन जो स्टोरी लगाते हैं उनका अकाउंट क्या रहता है, प्राइवेट नहीं होता है। अब प्राइवेट अकाउंट वाले को तो आप चेक ही नहीं कर पाओगे, समझ में आया। तो क्या करना है, आप जिस भी पेज को फॉलो कर रहे हो उस पेज के पर्सन जब आपको कमेंट करते हैं उसमें, तो स्टोरी जिसकी दिखेगी उसको डायरेक्ट डीएम करना। 5 पर्सन मिल जाएंगे एक पोस्ट से, क्या लगता है 5 स्टोरी वाले पर्सन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिनिमम एक बार में आराम से मिल जाएंगे ना। 5 लोगों को डीएम करना टारगेट लेके, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट चीजें है, आप किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते होगे, उस इन्फ्लुएंसर को बहुत सारे फिटनेस वाले इन्फ्लुएंसर फॉलो करते होंगे। जो फिटनेस वाला इन्फ्लुएंसर होता है उनको प्रोटीन चाहिए होता है। अब प्रोटीन कैसे आती है, पैसे से आती है। अब उनको जब अप्रोच करोगे तो वो भी आपको रिस्पॉन्स करेंगे। अब देखो मैं जितना सारे पेजेस बता रहा हूं, इन्फ्लुएंसर बता रहा हूं, ये एक लोगों के लिए नहीं है। आपसे मान के चलो फिटनेस से आपको 1 लीड्स आ जाएगी, मोटिवेशनल पेज से 1 लीड्स आ जाएगी, और जो एजुकेशनल पेज है उससे 1 लीड्स आ जाएगी। तो इस तरीके से करके आप 10 लीड जनरेट कर सकते हो इंस्टा से फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें से 2 एनरोलमेंट आपका फिक्स है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको बस एक स्ट्रेटेजी आपने यूज करा और उससे ही आपको रिजल्ट आ जाए। किसी किसी कंडीशन में आपका अगर लक सही रहेगा तो वो चीजें भी हो जाएंगी, समझ में आया। लेकिन ध्यान रखना, जितने मैंने पेजेस आपको बताए हैं सबको फॉलो करना और उस पर काम करना, तब रिस्पॉन्स आपको ज्यादा आएगा। अगर ज्यादा रिस्पॉन्स चाहते हो कम मेहनत में, तब क्या बताया था, सेम सिटी वाले पर्सन को टारगेट करना, सेम डिस्ट्रिक्ट वाले पर्सन को टारगेट कर लेना, आपके आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनको टारगेट कर लेना, रेस्टोरेंट को टारगेट कर लेना, मॉल्स को टारगेट कर लेना, कॉलेज को टारगेट कर लेना, यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लेना। फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जो अच्छा लग रहा है उसको टारगेट करना, उसमें जो कमेंट्स करने जाते हैं पर्सन उनको कर लेना, ठीक। अब देखो ये चीजें हो गई डीएम्स की बात की, कैसे कैसे डीएम्स से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। अब बारी आती है मैसेज क्या करें हम सर। बस एक डीएम का मैं मैसेज बता रहा हूं जो नॉर्मल है। जैसे कि मान के चलो मैंने प्रतीक की प्रोफाइल देखी, मेरे को अच्छी लगी, मैंने इनको फॉलो कर लिया, इनको मैसेज डाला, है ब्रदर आई सा योर प्रोफाइल लुकिंग इम्प्रेसिव, व्हाट डू यू डू करेंटली, आप करंट में क्या करते हो। ये मैंने इससे क्या कहा कि थोड़ा सा, अच्छा स्लो बोलूं, देखो मैं प्रतीक की प्रोफाइल पे गया, प्रतीक की प्रोफाइल मैंने ओपन करी, मेरे को अच्छा इंस्टा लगा, दिखा दो ठीक। डीएम करके ना, इंस्टा शेयर करके 1-2 डीएम करके दिखा दो। अभी मैं पॉइंट बता देता हूँ, अभी वो सारी चीजें भी दिखाऊंगा, और मैंने जिससे इंस्टा से लीड जनरेट करा वो भी ओपन करके दिखाऊंगा, डन। ठीक है। अभी देख लो, थोड़े थोड़े कीवर्ड्स बता रहा हूँ उसको लिख लो, ठीक। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, मैंने प्रतीक की प्रोफाइल ओपन करी, प्रतीक ने अच्छा बंदा लगा मेरे को, पढ़ा लिखा लगा, एजुकेटेड पर्सन दिखा। मैंने इसके प्रोफाइल पे क्या करा, जाके फॉलो करा और उसको मैसेज कर दिया एक नॉर्मल सा, हे ब्रदर आई सा योर प्रोफाइल लुकिंग इम्प्रेसिव, व्हाट डू यू डू करेंटली, एक नॉर्मल सा मैसेज कर दिया। अब ये प्रतीक की देखो 90% चांसेस में क्या होता है ना, जिस पर्सन के कम फॉलोवर रहते हैं हम उसको फॉलो करते हैं, पहली चीजें तो वो खुश हो जाते हैं कि अरे यार मेरे 1 फॉलोवर बढ़ गए। होता है ऐसा, आपके हुए हैं ऐसे, होते हैं ना, मेरे फॉलोवर बढ़ गए। तो अब क्या है कि मैं 90% केसेस में क्या होगा, प्रतीक मेरी प्रोफाइल ओपन करेगा। अब जब मेरी हाईलाइट बनी रहेगी, मेरी बायो अच्छी सी बनी रहेगी, तब पर्सन क्या करेगा, मेरे को देखेगा,
फिर वहां से मेरे मैसेज का 70-60% चांसेस है कि रिप्लाई करेगा, क्योंकि मैंने उसको अप्रोच नहीं किया है वर्क के लिए कि देख के मेरे को इग्नोर करेगा। नॉर्मल बात करूंगा, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सारी चीजें मैं इससे पूछ लिया, चलो ठीक है। अब क्या है, लगता है कि प्रतीक मेरे से नहीं पूछेगा कि भाई आप क्या करते हो? पूछेगा, चांसेस है पूछने का। अब ये जब मेरे से पूछेगा तब मैं अपना डिजिटल प्रोजेक्ट उसको बताऊंगा कि मैं इस तरीके से काम करता हूँ, मंथली बेसिस पे मैं 15,000 to 20,000 अर्निंग कर रहा हूँ। क्या लगता है प्रतीक मेरे से नहीं बोलेगा कि भाई मेरे को भी बताओ? बोलेगा, जरूर बोलेगा। तो इस तरीके से आप नॉर्मल डीएम करके बातचीत कर सकते हो, कुछ पर्सन को आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो। ठीक है, चला। अब देखें, ये मैंने तो बता दिया, इतने पर्सन को आपको डीएम करना है। अब मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूं कि डीएम कैसे पर्सन को करना है, क्या रूल्स होने चाहिए जब सामने वाले पर्सन को हम डीएम्स कर रहे हैं, तो जिससे कि हमारा अकाउंट बैन भी ना हो और हमारा काम लीड जनरेट करने का डेली बेसिस पे चलता रहे। अब देखो, किसी भी पर्सन को बिना फॉलो किए आप उसको मैसेज मत करना। पहला चीज ध्यान रखना, किसी भी पर्सन को बिना फॉलो किए आप मैसेज मत करना। अगर आप बिना फॉलो मैसेज करोगे, एक दिन में 30-35 लोगों को तो नॉर्मल मैसेज करोगे ही, डीएम करोगे, तो जब 30 लोगों को डीएम करोगे तो इंस्टा वाला सोचेगा ना कि बिना फॉलो ये सबको डीएम कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है। इंस्टा चेक करेगा और आपको बैन कर देगा। अगर मैंने आपको फॉलो करके मैसेज करा तो इंस्टा तो सोचेगा ना उसको जानता होगा, कहीं पे दोस्त वगैरह होगा, मिला होगा, इसलिए मैसेज वगैरह किया होगा, या फिर उसके रिलेशन का कोई होगा। यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है फॉलो करने के बाद। समझ में आया? तो फॉलो करना है, लाइक करना है पोस्ट को, फिर कमेंट करना है, उसके बाद डीएम करने जाना। अब देखो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, फिर आपको दिखा रहा हूं मैंने कैसे डीएम कर करके काम करा है और मेरे को रिजल्ट आया है। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सबको प्रॉपर? देखो, मैंने कहा था ना कि सिटीज को टारगेट करना। फॉर एग्जांपल देखो, आजमगढ़ सिटी है हमारे यहाँ पे, अच्छी सिटी है, मैंने आजमगढ़ लिख दिया। बहुत सारे देखो यहाँ पे ब्लॉग वाले भी मिल जाएंगे आपके, सिटी वाले, ठीक है। आजमगढ़ में बहुत सारे स्कूल वगैरह होंगे, वो मिल जाएंगे। तो मैं आजमगढ़ को सर्च कर लिया, ठीक, सर्च कर लिया। अब बहुत सारी मेरे को पोस्ट दिख रही है। किसका माइक अनम्यूट है, पहले म्यूट कर लो। ये देखो, बहुत सारी मेरे को पोस्ट दिख रही है, आजमगढ़ से रिलेटेड ही है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि आपको जाना है रिसेंट में। तो देखो यहाँ पे रील के बगल में ऑडियो लिखा है, उसके बगल में टैग्स लिखा है, उसके बगल में क्या लिखा है, प्लेसेस लिखा है। मैंने प्लेसेस का नाम लिया था ना। अब मैंने क्या करा, प्लेसेस में आजमगढ़ सेलेक्ट कर लिया। अब देखो टॉप और रिसेंट आ गया, टॉप और रिसेंट आ गया। अब देखो मैं रिसेंट में जाऊंगा, मैंने बोला था ना कि रिसेंट में जाना है, याद आया? अब देखो, अब मैं थोड़ी सी प्रोफाइल चेक करूंगा, 2-3 पर्सन की प्रोफाइल चेक करूंगा। इन्होंने देखो रील बना के डाली है, इनके देखो फॉलोवर, पर्सन देखने में भी ठीक लग रहा है। प्रदीप आ रही है बस, नरगिस आ का रही, माइक म्यूट। किसका माइक? नरगिस है आपके पास, आप बहुत म्यूट कर सकते जी सर। आप म्यूट अपना कर दो माइक। अपनी माइक। इसी तरह सर्च करते करते जाऊंगा, मेरे को अच्छी पर्सन मिल जाएंगे। अब इनको थोड़ा सा मैं चेक करता हूं। इनके देखो 55 फॉलोवर हैं, तो इनको अभी नहीं करते हैं। देखो इसके ठीक ठाक प्रोफाइल लग रही है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मतलब पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। एक पर्सन मिला, इसने देखो एक्टिव भी है इंस्टा पे, काम भी कर रहा है, ठीक ठाक है, फिटनेस वाला भी है। तो इसको पैसे की जरूर नीड होगी। अब करना क्या, मैंने टॉप रिसेंट में जाने के बाद बोला था कि पहले फॉलो करना, उसके बाद उसकी जो पोस्ट अच्छी लगे आपको, मान के चलो ये पोस्ट अच्छी लग रही है, मैंने लाइक कर, ठीक। उसके बाद देखो ये स्कूल का फोटो इसने लगा रखा था, इसको मैंने लाइक कर दिया।
3 पोस्ट को लाइक करना है मिनिमम। देखो इसकी ये फोटो अच्छी लगी, लाइक कर दिया। अब 2 कमेंट करना है। क्या करना है? 2 कमेंट करना। पहले फॉलो करना, 3 पोस्ट को लाइक करना, 2 पे कमेंट करना। तो इसकी ये फोटो अच्छी थी, इसको लाइक करके हमने कमेंट कर दिया। नॉर्मल कोई भी इमोजी वगैरह डाल सकते हो। अब 2 कमेंट कर दिया। अब इसमें क्या है, चेक करना है कि पर्सन का क्या है, मैसेज जाएगा कि नहीं। अब इसने क्या मैसेज लगा रखा है, यू कांट मैसेज दिस अकाउंट अनलेस दे फॉलो यू। अब ये मेरे को जब फॉलो कर लेगा तब मैं इसको मैसेज कर सकता हूं। तो ये चीजें भी आप ध्यान दे लेना। अब मैंने इसको फॉलो तो कर दिया, अब ये 100% फिक्स है, मैंने इसकी स्टोरी लाइक करी है, मतलब फोटो लाइक करी, कमेंट करा, तो ये मेरे को चांसेस नहीं है कि फॉलो बैक देगा, बट ये चांसेस है कि ये मेरी प्रोफाइल जरूर चेक करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान दे देना। दूसरी इसका देख लेते हैं हम थोड़ा सा। पहले मैं चेक कर लेता हूं ये मैसेज वाला है क्या। इसका भी देखो वही सेम रूल है, जब तक फॉलो नहीं करोगे मैसेज नहीं कर सकते। ये फोटोग्राफर है, इसको भी आप टारगेट कर सकते हो। पहले देखें मैसेज कर सकते हैं कि नहीं। इसको मैसेज कर सकते हैं ना हम, देखो ऑप्शन दे रहा है। अब इसकी प्रोफाइल भी अच्छी है, एडिटिंग भी करता है बहुत बढ़िया, देखो रिच भी जा रही है। ऐसे पर्सन को हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक, अब देखो मैं इसको क्या करूंगा, इसको स्टोरी देख लिया थोड़ा सा। अब इसकी एक फोटो थी, कमेंट कर दूंगा, लाइक कर दिया, इस पे भी मैंने कमेंट कर दिया। ठीक, अब इसको जाऊंगा, एक नॉर्मल सा मैसेज करूंगा। आई सा योर प्रोफाइल लुकिंग इम्प्रेसिव, व्हाट डू यू डू करंटली। एक नॉर्मल सा मैसेज। ठीक है, ऐसे पर्सन को हम टारगेट करके डीएम कर सकते हैं। अब मैंने बताया था एजुकेशनल पेज को ना, मान के चलो कि जीके ले लेते हैं। कितने फॉलोवर हैं इसके? 474 के, यानी 4 लाख फॉलोवर हैं। कमेंट पे जाओगे, देखो मिल जाएंगे बहुत सारे पर्सन। देखो ये है किमिनी, ये भी इनकी स्टोरी दिख रही है। एडिटर प्रजापति हैं, स्टोरी दिख रही है, इनको भी आप टारगेट कर सकते हो। दूसरी चीज है फिटनेस वाले को मैंने बोला था ना, एक पवन साव, देखो ये फिटनेस वाला सबसे बड़ा फिटनेस इन्फ्लुएंसर है करंट टाइम में। अब इसके पे बहुत सारे कमेंट्स आए होंगे, देखो चेक करते हैं। देखो स्टोरियां दिख रही हैं सबकी, 5 पर्सन ही मिल जाएंगे हमको इसमें से अच्छे खासे, जब हम चेक करेंगे तो। देख लो, इन्फ्लुएंसर को टारगेट कर लिया। अब देखो मैंने एक ओपन करा था, अब सेम मेंटालिटी के पर्सन को हम फॉलो करते हैं। अब देखो चीजें क्या, मैंने एक चीज ओपन करी थी अपने ये देखो अफिलिएट मार्केटिंग का जो काम करते हैं हम, जब रील क्रिएट करेंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे, तो इनसे हम इन्फ्लुएंस होके कर सकते हैं। देखो इस पर्सन की प्रोफाइल मैं ओपन करूंगा, इसके ज्यादा वीडियो नहीं बना रखा है, चेक करते हैं। 6000 फॉलोवर हैं इसकी, देखो कितना अच्छे से अपना हाईलाइट बना के रखा है, देख रहे हो कितना तगड़ी हाईलाइट बनाई है। सेम कलर, सेम एक्शन, सारी चीजें सेम है। और इसकी वीडियो देखो
जा रही है, अच्छी खासी रीच जा रही है। क्या लगता है ये 25, इसने 25 रील अपलोड करी है, क्या लगता है 25 रील में इसको 6000 फॉलोअर मिल गए होंगे? नहीं, ये जब वीडियो क्रिएट कर रहा था ना, तब डेली बेसिस पे ये वीडियो क्रिएट कर रहा था, डेली एक रील अपलोड कर रहा था, तब इसके फॉलोअर इंक्रीज हुए। तब इसने धीरे से जो रील थी, पुरानी रील जिसमें इसके अच्छी सी वीडियो नहीं बनी हुई थी, उसको धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर दिया, डिलीट करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो इसके पास बस इंगेजमेंट वाली रील इसने अपलोड कर रखी है। दूसरी चीजें देखते हैं हम। ये देखो ये मैडम, ये भी यहाँ अफिलिएट मार्केटिंग करती हैं। इनका देखो 5000 इनका भी फॉलोवर है, देख लो बढ़िया से इसमें इन्होंने भी हाईलाइट वगैरह बना रखा है। अब देखो इनका रीच देखो, रीच देख रहे हो, 6000, 73000, 13000। अब इनके रीच पे देखो ना कितने पर्सन ने अप्लाई करा है काम के लिए। ये देखो ये रील मैंने ओपन करी, 32 लोगों ने मैसेज करा है, यस यस मुझे भी काम करना है, बताइए प्लीज, यस यस क्या प्रोसीजर है, यस हाउ। दिख रहा है मैसेज, दिख रहा है ना। ये कंटेंट क्रिएट, जब दूसरा वाला पॉइंट मैंने बताया था ना, कंटेंट जब क्रिएट करोगे तब आपको ऐसा मिलेगा। अभी कंटेंट क्रिएशन पे भी मैं आऊंगा, ठीक है। थर्ड चीज देखते हैं हम, अफिलिएट मार्केटिंग को टारगेट करके उनकी वीडियो देख के हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और उसमें जो पर्सन यस यस का मैसेज किए हैं ना, उनको भी हम डीएम करेंगे। जैसे उनके रील पे 13, 32, 33 लोगों ने कमेंट करा था यस का, हाउ का। तो अभी मैं क्या करूंगा कि उनके रील पे जाऊंगा, पर्सन को टारगेट करूंगा, जिस पे मैसेज जाने वाला रहेगा पहले चेक करूंगा कि इन पे मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 3 फोटो को लाइक करूंगा, 2 पे कमेंट करूंगा, फिर डीएम करूंगा, पहले फॉलो करूंगा, ठीक। नेक्स्ट, जब आपकी इंगेजमेंट बढ़ने लगेगी रील्स पे, तो आप ये वाला काम कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स दे सकते हो सबको। यहां से इंगेजमेंट आपकी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। जो सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स हम देंगे ना, ये वाली आप सर्च करके देख लेना, इसमें बहुत सारी टिप्स इन्होंने दी है। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी चीजें आपको दिखा सकूं, बाकी आप बाद में चेक कर लेना। अब देखो मैंने डीएम किया है, मैंने लीड्स जनरेट करी है। अब मैं दिखाता हूं, स्टार्टिंग्स में जब हम काम करते थे उस टाइम पे पेड लीड नहीं मिला करती थी। हम क्या करते थे, बस डीएम किया करते थे। अब देखो ये बहुत पहले की बात है, मैं दिखा रहा हूं आपको। पहले ये चलता था, हे हाई साई और इंस्टाग्राम आई हैविंग प्रोजेक्ट रिलेटेड टू यंगस्टर। देख लो प्रॉपर स्क्रिप्ट है, जो 2 से 3 घंटा आप काम करोगे 20 से 40 हजार मंथली कर सकते हैं। उसने बोला ओके सर, मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, उसने बोला कुलदीप जाटो। ओके व्हाट डू यू डू करेंटली, उसको समझ में ही नहीं है, उसने बोला कि आई एम स्टूडेंट। ये 15 साल का था। अब मैंने इसका नंबर तो मंगवा लिया, बट इसको कॉल ही नहीं करा क्योंकि ये मेरे काम का था ही नहीं। ये जायद अहमद है, देखो इनको मैंने एक बार डीएम किया था, इन्होंने ओके का मैसेज किया, मैंने डिटेल्स मांग ली, डायरेक्ट इन्होंने नंबर दे दिया, और ये असम से बिलोंग करते थे। ये देखिए सूरज है, इनकी भी प्रोफाइल पे देखो 400, 450 फॉलोवर थे। मैंने कहा था ना 200-250 फॉलोवर वाले को करोगे मैसेज वो रिप्लाई करेगा। अब 5000 फॉलोवर वाले को मैसेज करोगे वो रिप्लाई नहीं करेगा। ये राजपुरा विलेज से बिलोंग करते हैं, फतेहपुर गरही से, और इन्होंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, अपनी सारी चीजें प्रोवाइड की थी, ठीक। उसके बाद देखो ये रोहित शर्मा, इन्होंने भी अपना नंबर दिया था। तो ऐसे करके देखो मैंने बहुत सारी लीड जनरेट करी है, बहुत सारी, 1-2 लीड नहीं जनरेट करी, बहुत सारी लीड्स जनरेट करी है। और बहुत सारी लीड्स ये मैंने तो बस ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए जनरल में रखा कि ताकि मैं आपको दिखा सकूं। क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या आती है, मैंने बताया था ना आपको कि हम क्या करते हैं कि इन्फ्लुएंसर से भी हम टारगेट कर सकते हैं, कैसे काम करना है। अब रुको मैं थोड़ी सी स्क्रीन शेयर कराता हूँ, थोड़ी सी इन्फ्लुएंसर के बारे में बताता हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है भैया, मेरा फेस दिख रहा है? दिख रहा है, कंटिन्यू करो। चलो ठीक है। अब ये रही डीएम की बात, आप समझ में आ गया ना डीएम किसको करना है, किसको किसको समझ में आया? क्या लगता है डीएम से 5 लीड जनरेट कर लोगे डेली का? किसको लगता है 5 लीड जनरेट कर लेगा? अरे भाई बोल भी दो, मैसेज कर दो, सही में पक्का। चलो मैंने पॉइंट लिखवाया था कि आप इंस्टा से लीड जनरेट करते टाइम में पहला डीएम कर सकते हो, दूसरा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, तीसरा क्या था, इंस्टाग्राम का एड चलवा सकते हो, चौथा पेड प्रमोशन करवा सकते हो। और पेड प्रमोशन की मैं बात बताता हूं। अब ये पेड प्रमोशन हम किससे करवाते हैं?
पेड प्रमोशन हम किससे करवाते हैं, आप बताओ। पेड प्रमोशन हम उनसे कराना है जिनके फॉलोवर 50,000 से ज्यादा है। 50,000 है, 60,000 है, 1 लाख है। ज्यादा लोगों को टारगेट मत करना कि मतलब कि 2-2.5 लाख जो फॉलोवर होंगे जिस इन्फ्लुएंसर के, उसके ऊपर नहीं जाना है हमें। हमें नीचे तक ही रहना है। मान के चलो 40,000 से 1.5 लाख 2 लाख के बीच में रहेगा, तो हम उस इन्फ्लुएंसर से क्या कर सकते हैं, अपना प्रमोशन करवा सकते हैं। आप प्रमोशन कैसे करवाएंगे, अब देखो, आपको इसमें भी आपको इन्फ्लुएंसर को डीएम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी की स्टोरी देखी, ठीक ठाक इन्फ्लुएंसर है, अच्छी खासी ऑडियंस है उसकी, अभी वो इसकी ऑडियंस जब ग्रो करती है ना, अब देखो जो 50,000 वाले फॉलोवर वाले होते हैं वो कभी भी प्रमोशन नहीं किए होते हैं। आप फर्स्ट टाइम उनसे प्रमोशन कराओगे, किसी कंडीशन में होगा कि 1-2 बार उसने प्रमोशन किया होगा। अब देखो, जो स्टार्टिंग के प्रमोशन हम करवाएंगे ना सामने वाले पर्सन से, तो हमारा प्रमोशन कर देगा, अब थोड़े से कम पैसे में कर देगा, ये पेड लीड में आएगा। जो इन्फ्लुएंसर का प्रमोशन है वो पेड लीड में आएगा, ठीक है। अब देखो, इन्फ्लुएंसर को हम टारगेट करेंगे, डेली आप टारगेट ले लेना कि 35 लीड हम जनरेट करने के लिए डीएम करेंगे, 40 लीड, और 10 डीएम हम रात में सोते टाइम करेंगे इन्फ्लुएंसर को, जिनसे हम पेड प्रमोशन करवाएंगे। अभी आपको बात करना नहीं आएगा इन्फ्लुएंसर से, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अपलाइन को दे देना, वो बात कर लेगा आपके इन्फ्लुएंसर से और आपका एड सेटअप करवा देगा। समझ में आया, स्टोरी लगवा देगा। अब देखो करना क्या, 10 लोगों को डेली मैसेज करना है, जिसके 40,000 से फॉलोवर से लेके 1.5-2 लाख फॉलोवर रहेंगे। मैसेज क्या करना है, लड़की है तो मैसेज कर देना, हेलो डियर, आर यू ओपन फॉर पेड स्टोरी प्रमोशन, क्या आप पेड स्टोरी प्रमोशन कर सकते हो। वो बोलेगा जब आपका मैसेज देख के यस, वो माना करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है उसको पैसे मिलने वाले हैं। अगर उसने आपका मैसेज सीन किया, रिप्लाई करेगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपसे उससे स्टोरी व्यूज मंगवाने की, कितनी स्टोरी है उस व्यूज आती है उसके अकॉर्डिंग हम उनसे प्रमोशन करवाएंगे, ठीक। 10 लोगों को डीएम करो इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करवाने के लिए, ठीक है। इसको पेड लीड्स में रखना, क्योंकि इसमें आपके पैसे लगेंगे 100, 150, 200, 300, जैसे उसके एंगेजमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपके पैसे लगेंगे। लेकिन ये जो लीड्स आती है ना, टोटली एकदम फ्रेश पर्सन आपको मिलते हैं। आप लोग कहते हो ना सर फॉरएवर वाले आ रहे हैं, बोलते हो ना कि सर पेड लीड में फॉरएवर वाले आ रहे हैं, बोल रहे हैं सर ये फॉरएवर तो नहीं है। ऐसे पर्सन आपको पेड स्टोरी प्रमोशन में नहीं मिलेगा। अगर 300 पर्सन, अगर 300 लीड्स हम वो मतलब 300 रुपए उसको पे करते हैं प्रमोशन के लिए, तो गारंटी है 50 लीड आपके पास आएगी, 50 लीड आएगी। अब उस पर आप कॉलिंग करोगे, क्या लगता है 50 लीड में से कितनी इनरोलमेंट आपकी आ सकती है, 5+ ही आएगी, कितना भी कम आएगी। तो 50 लीड में से 5 से ज्यादा इनरोलमेंट आएगी, कम से कम 2 से 3 बिलिंग आएगी उन्हीं 5 पर्सन में से, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। उसी 5 इनरोलमेंट से 2 से 3 बिलिंग्स आएगी आपकी, और 1 सीसी पक्का कंफर्म है कि हो जाएगी। समझ में आया। सेकेंड चीज, अब पेड प्रमोशन हम जब करवाएंगे तो अब सामने वाले पर्सन से कैसे बात करनी है वो आपके अपलाइन बात कर लेंगे, बट मैं थोड़ा सा डेमो दिखा दूंगा अभी स्क्रीन शेयर करके, मैंने कितने लोगों से प्रमोशन करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब बारी आती है कंटेंट क्रिएशन की, उसका पॉइंट एकदम अच्छे से लिखो आप लोग। अच्छा ये बताओ, कौन कौन चाहता है कि वो अपनी ब्रांडिंग करे इंस्टा पे, सच्ची सच्ची बताना। रिएक्शन से जाके हैंड रेज करो, रिएक्शन से जाके हैंड रेज करो। ब्रांडिंग करना चाहते हो पक्का, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ब्रांडिंग करने के लिए आप एक दिन में तो ब्रांडिंग करोगे नहीं, जो लोग स्पेशली ब्रांडिंग करना चाहते हैं ना, उनके लिए मैं बता रहा हूं 4 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। रेडी हो, पक्का, डन, चलो बढ़िया है। अब बताता हूं मैं, जो लोग ब्रांडिंग करना चाहते हैं उनके लिए 120 रील आपको अपलोड करनी पड़ेगी, एक दिन में एक रील। कितनी, एक दिन में एक रील, और आपका एक फोटो होना चाहिए। मैं इंग्लिश में कहाँ बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में तो बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, आप जब रील अपलोड करोगे ब्रांडिंग के लिए, तो आपको क्या करना है,
एक रील आपको डेली बेसिस पे अपलोड करनी है। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है उसको नोट करो। ब्रांडिंग करना चाहते हो ना, एकदम तगड़ी ब्रांडिंग करवाऊंगा आप लोगों की। और जो जो ब्रांडिंग करना चाहते हैं कमिटमेंट ले लेना मेरे साथ। जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया, अगर उससे पहले आपने स्टार्ट कर लिया तो वेरी गुड। जिस दिन से मैं स्टार्ट करूंगा उस दिन ग्रुप में डालूंगा कि ये मेरी कमिटमेंट है, लगातार 6 महीने तक रील अपलोड करूंगा। 180 रील। क्या मेरी 10 रील वायरल नहीं जाएगी 180 रील में से? क्वालिटी होनी चाहिए, मैं पहले बता रहा हूं, क्वालिटी होनी चाहिए। अब जब मैं अपनी रील अपलोड करूंगा उसका एक फिक्स टाइमिंग होना चाहिए। पहले चीजें लिख लो, जब आप रील अपलोड करोगे उसका एक फिक्स टाइम होना चाहिए। आप मॉर्निंग में कर रहे हो, चाहे इवनिंग में कर रहे हो, चाहे दोपहर के टाइम में कर रहे हो, उसका एक टाइम होना चाहिए। जैसे इसमें क्या होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक इन्फ्लुएंसर बनने जा रहा हूं, मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, तो मेरे को जो फॉलो करते हैं, जो मेरे को फॉलो करते हैं उनको एग्जैक्ट पता ही नहीं होगा कि मैं रील कब अपलोड कर रहा हूं। अगर मैं किसी भी टाइम पे रील अपलोड करूंगा तो अगर मेरी रील 10 बजे सुबह में आ रही है तो उसको पता रहेगा कि सुबह में इनकी रील आती है, ये अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, इनकी रील मेरे को देखना है। इससे आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी। ध्यान से सुनना, एक प्रॉपर फिक्स टाइमिंग होना चाहिए आपके रील अपलोड करने का, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी जो रील है वो आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट क्या है कि आपकी जो आप रील अपलोड करोगे उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज देखो, तीसरी चीज हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक कमिटमेंट ले लेना आप कि जो रील आप अपलोड कर रहे हो, नेक्स्ट वाली जब रील आप अपलोड करोगे तो उससे थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए। मतलब आपकी जो रील है आज आपने अपलोड करा, कल ट्राई करना कि मेरी थोड़ी सी स्किल और अच्छी हो जाए, प्रैक्टिस थोड़ी सी और अच्छी हो जाए, इससे थोड़ी सी बेटर रील में अपलोड करूं। मतलब डे बाय डे आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना है, अपने आप को बेटर करते चले जा रहा है। ज्यादा नहीं, 1% ही करोगे ना तो भी चलेगा, 100 दिन में 100% हो जाएगा। और मैं गारंटी बता रहा हूं, जिन्होंने ब्रांडिंग पे काम कर लिया फॉरएवर में मैनेजर, सोरिंग, सफायर, डायमंड सब करेंगे। एग्जाम्पल बताऊं, रोहित सर देख लो, कृष्णा सर रील बनाते हैं, आपको पता है? किसको किसको पता है? कृष्णा अरोरा रील्स करके लिखना, आपको उनकी कंटेंट जो क्रिएट करते हैं ना उसको ओपन करना, बहुत सारी आपको रील ऐसी मिलेगी जो उसमें वो क्रिएट करके वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अब बताता हूं, 3 चीजें आपने ध्यान दे दिया, एक फिक्स टाइमिंग, क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए और डे बाय डे आपकी स्किल इंप्रूव होनी चाहिए। 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। फोर्थ चीज क्या है? कंसिस्टेंट होके आपको रील अपलोड करनी है। मिनिमम 120 मैंने बताया, लेकिन 3 महीने तक तो कंटिन्यू होनी चाहिए। एक फोटो आपको डेली अपलोड करना है अपनी। समझ में आया? 2 चीजें लेके चलो, ठीक? डन हो गया। अब देखो, अब रील हमें कैसी बनानी चाहिए? अब ये भी तो माइंड में आ रहा होगा ना सबके कि सर हम रील कैसी बनाएं, कैसा पॉइंट हमें रील में बनाना है। अब देखो, पहली चीज तो आपको अपना नीच फाइंड करना है। आपको अपना नीच फाइंड करना है कि आपको किस नीच पे वीडियो बनानी है। अभी हमारे नीच क्या है? हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन बेसिस पे काम करते हैं। मैक्सिमम चीजें क्या होगी कि हम मोटिवेशन टाइप वीडियो बना सकते हैं। सही बोल रहा हूं ना? मोटिवेशन टाइप वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद देखो, रील जो हम बनाते हैं, आप डेली अपने प्रोडक्ट को या फिर प्रोजेक्ट को क्या करोगे, प्रमोट करोगे, तो आपके पास ऑडियंस नहीं आएगी। जब आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करोगे उसके बाद एक दिन अपने प्रोजेक्ट का एडवर्टाइजमेंट करोगे, प्रमोट करोगे, तब दबा के लीड्स आएगी। पहले क्या करना है, स्टार्टिंग्स में 90 दिन मैंने जो बोला है रील अपलोड करने के लिए, 10 दिन में एक बार आप अपने फॉरएवर से रिलेटेड वीडियो डाल सकते हो, लेकिन फॉरएवर का नाम मत लेना। जैसे फॉर एग्जांपल डेली आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो, मोटिवेशन टाइप बता रहे हो चीजें, रियल लाइफ में क्या हो रहा है इस टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस में वो चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो, सामने वाला पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहा है, ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर रही है। अब 10 दिन बाद मान के चलो आपने एक वीडियो ऐसी बना दी कि देखो आप भी तो सोशल मीडिया आप यूज करते हो, मैं उसी सोशल मीडिया को मोनेटाइज करके डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटा काम करके मंथली बेसिस पे 25 से 30 हजार रुपए अर्न कर रहा हूं। अगर आप भी जानना चाहते हो, अगर आप भी जानना चाहते हो तो पहले चीज क्या करो, मेरे अकाउंट को फॉलो करो। दूसरा, मेरे कमेंट में स्टार्ट मैसेज करो। तीसरा, ये रील मेरे डीएम में शेयर कर दो।
बन गई एक रील, तगड़ी रील बन गई। ऐसे रील प्रमोट किया जाता है, समझ में आया? 10 दिन पहले हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। शुभम भैया की रील कौन कौन देखता है? देखते हो सभी लोग? उसमें उन्होंने क्या करा है, पहले जो लाइफ में चल रहा है उसको प्रमोट कर रहे हैं। हफ्ते में एक बार क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड रील बना के डाल देंगे कि यार आप उसी इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हो जिस इंस्टाग्राम का मैं भी यूज कर रहा हूं, आप वही फोन यूज कर रहे हो जो मैं फोन यूज कर रहा हूं, लेकिन आप उस फोन से रील देख रहे हो, मैं उस फोन से पैसे कमा रहा हूं। अगर आप भी मेरी तरह बनना चाहते हो, फटाफट मेरे को डीएम कर दो। दूसरा, बनाना अच्छी खासी रील बनेगी। उसके लिए थोड़ा सा एडिटिंग आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप सीख लोगे, ठीक है। उसकी भी मीटिंग्स वगैरह हम ऑर्गेनाइज करवा देंगे। फर्स्ट आपको पहले वीडियो क्रिएट करना है, 10 वीडियो बिना एडिटिंग के आप डालो कम से कम। अब मेरे को टैग करके डालना, नीचे टैग कर देना कि सर मैंने ऐसी वीडियो बनाई, मैं चेक करूंगा एक एक पर्सन का, ठीक है। समझ में आया? अब ये चीजें हो गई, रील कैसे बनानी है, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, समझ में आ गया। अब देखो, जो हम रियल लाइफ में आप या फिर आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो आप रील अपलोड कर रहे हो, वो रील की जो टाइमिंग होना चाहिए 15 से 20 सेकंड की वीडियो होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर लेके जा रहे हो तो 30 सेकंड का लेके जाना, उससे ज्यादा मत लेके जाना, क्योंकि आपको भी पता है अगर 40 सेकंड की 50 सेकंड की कोई रील रहती है आप नहीं देखते हो। आप देखते हो तो बनाना पड़ेगा, आप नहीं चलाते हो तो। समझ में आया? क्लियर हुआ? 40 सेकंड की कोई भी रील देखता है? आप लोग बताओ, आप लोग बोर नहीं होते हो 40 सेकंड की रील देखने में? 10 सेकंड की रील बहुत मजा आता है ना देखने में, सही बता रहा हूँ ना? 10 सेकंड की 15 सेकंड की जो रील देखते हैं उसमें मजा आता है। इसीलिए आप भी यही काम करना कि 15 से 20 मिनट 20 सेकंड की ही रील अपलोड करना, ज्यादा टाइम मत लेना उस रील में, ठीक। 3 चीजों को आपने ध्यान दे दिया, 4 चीजों को। अब क्या करना है, एक प्रॉपर टाइमिंग बना दिया, अब बस कंसिस्टेंट रहना है आपको। आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है डेली बेसिस पे, ठीक। अब जब कंसिस्टेंट होके आप रील डालोगे, एक वायरल नहीं जाएगी, 2 वायरल नहीं जाएगी, 3 वायरल नहीं जाएगी, मैं कह रहा हूं कि 30 रील आपकी वायरल नहीं जाएगी। लेकिन जब एक बार वायरल गई तो जो पुरानी पीछे की वीडियो है वो भी वायरल हो जाएगी। तो इसलिए कंसिस्टेंट होके हमें काम करना पड़ेगा रील पे। समझ में आ गया कि ब्रांडिंग कैसे करनी है? पहली चीज तो आप अपनी नीच फाइंड आउट कर लेना। अगर फिटनेस वाला इन्फ्लुएंसर है, वो डांस करने वाली वीडियो बना के डालेगा तो उसकी ऑडियंस रीच करेगी उसको? नहीं करेगी ना। इसीलिए बोल रहा हूं नीच फाइंड करके ही डालना। जिसको नीचे समझ में नहीं आ रहा होगा, बड़े बड़े जो हमारे मैनेजर है उनको फॉलो करना, उनकी वीडियो का कुछ कॉपी कर लेना। देखो आज के टाइम पे ना, अगर आप कॉपी करके काम कर रहे हो ना तो बहुत ग्रो करोगे, सच्ची बता रहा हूं, बहुत ज्यादा ग्रो करोगे। अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करो, उनकी रील को कॉपी करो, सेम रील बना दो अपने तरीके से, बस रील अपलोड। गूगल पे जाओ, बढ़िया बढ़िया थॉट देखो, एक थॉट उठाओ अच्छा जो लगे, अपलोड कर दो, ठीक है। समझ में आया? अब देखो बहुत लोग ना इंस्टा पे क्या करते हैं कि जो डेली बेसिस पे 7:30 की मीटिंग आप लोग नहीं लेते हो ना, लेकिन लिया करो, मैं बता रहा हूँ क्यों। 7:30 की जो मीटिंग्स अटेंड करता है उसमें एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जो आप उस पर रील बना सकते हो डेली बेसिस पे। पर्सन कहाँ से सीखता है? जो 7:30 की मीटिंग से लिया जाता है अचीवर्स क्लब के थ्रू, वो पर्सन क्या करता है, यूट्यूब से तो ही कंटेंट उठाता है ना। यूट्यूब पे पहले सीखेगा, जो लाइफ में इंप्लीमेंट किया रहता है वही तो सीखेगा। अब वही चीजें उठा के एक पॉइंट प्रॉपर नोट्स बनाओ, उस पॉइंट को कॉपी करके लिख दो, और वही लिखो और उसको बार बार प्रैक्टिस करके एक ऑडियो इस तरह नॉर्मल सा फोन रख के क्रिएट कर लो। स्टार्टिंग में नहीं सोचना है कि मेरे पास बैकग्राउंड है कि नहीं है, मेरे पास माइक है कि नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना, बस स्टार्ट करना है। जिस दिन स्टार्ट कर दोगे उस दिन आगे चले जाओगे। हम सोचते तो बहुत कुछ हैं, करते कहाँ हैं? हमारा सोचने में ही तो टाइम चला जाता है, करने में कहाँ टाइम जाता है। मैं इतना सारी चीजें सिखा रहा हूं, कल कर लेंगे, चलो। बस मेरे को 12:30 बजे मीटिंग एंड कर देंगे। अरे अभी इन्फ्लुएंसर वाला मैं दिखा देता हूँ, आ रही ठीक है है। बस एक बार दिखा दो, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, भूख लगी है, मैसेज आ हाँ? सर पे कि अरे सर। मैं बोल रहा हूँ मेरे से ज्यादा भूख किसको लगी होगी। चलो कोई नहीं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से सिखा रहे हो, मैं भी बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। पता है एक चीज, बस 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। कॉपी पेस्ट करके ना
मेरी एक रील ना लेना जाके कम से कम 5-4 मिलियन में वायरल गई है, देख लेना जाके। बाकी प्रदीप कंटिन्यू करो। ठीक है भैया, मैं स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ। प्रमोशन कैसे करवाना बस उसकी बात करने के लिए, बस एक पर्सन का मैं आपको प्रोफाइल दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग समझ लेना कैसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना है और कैसे इन्फ्लुएंसर से आपको लीड जनरेट करनी है। अभी नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग्स लूंगा तो इंस्टाग्राम का और भी सारी कंटेंट आपको डिलीवर कर दूंगा। आज के लिए बस ये चीजें कंप्लीट करके रहने देता हूँ, ठीक है। दिख रही है स्क्रीन मेरी? इसके फॉलोवर देख रहे हो तुम सब कितने हैं भाई? 937। इससे हम, ये हमारे साइड ही का है, हम आजमगढ़ से जो बिलोंग करते हैं ना, हमारे यहाँ से समथिंग इसकी दूरी होगी, आई थिंक 100 किलोमीटर की दूरी पे रहता है, गोरखपुर से है ये राहुल यादव। इसको देखो मैंने डीएम किया हुआ था, देख रहे हो कितनी बात हुई है इससे। मैंने क्या मैसेज करा था? हेलो ब्रदर, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, आर यू ओपन फॉर स्टोरी पेड प्रमोशन? इसने बोला यस, बोलिए। ओके ब्रो, हाउ मेनी स्टोरी व्यूज कैन यू सेंड मी स्क्रीनशॉट? उसने 12K सेंड करा था, बोला था मेरे को। मैंने कहा कि सेंड मी स्क्रीनशॉट, जब तक स्क्रीनशॉट मत लेना, यकीन मत मानना। इसने मेरे को भेजा था, देखो 9000 फॉलोवर थे, अभी तो 9K ही हैं आज वाले पे। ओके, हाउ मेनी चार्जेस पर स्टोरी? इसने बोला था मेरे को कि 500। कितना बोला था? 500। लेकिन इसके 9000 फॉलोवर हैं, क्या 50 लीड आएगी मेरे को? आराम से आएगी ना। 500 देने में कोई हर्ज नहीं है, बट मैंने इसको बोला कि थोड़ा कम कर लो, नेक्स्ट टाइम ज्यादा ले लेना। मैंने पोस्टर वगैरह शेयर किया, इसने स्कैनर शेयर किया था। इसको हम लोगों ने 350 रुपए पे किए थे, हम शुभम भैया मिलके बात करके 350 पे किए थे। देख लो, जब इसने लगाया था तो 9000 आई थी स्टोरी व्यूज। ये 4 दिन पहले का बता रहा था, हम लोगों ने इसको दोबारा से टारगेट करा था कि दोबारा से लगवा देते हैं। लास्ट टाइम प्रमोशन कब किया था आपने? अभी किया था। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने पूछा, नंबर दिया, बात किया, इसको 300 रुपए 350 रुपए पे किए थे। इससे हमको लीड्स आई थी, पता है कितनी? 70 लीड्स आई थी। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं बंद। देखो, इसने मेरे को 9000 स्टोरी व्यूज का बताया था। हम लोगों ने इससे बोला कि भाई देखो 500 बहुत ज्यादा है, कोई दूसरा पर्सन रहता है इसकी जगह ना, ये तो अपने एरिया का था इसलिए 500 मांगा था। आप लोग भी अपने आसपास के जो इन्फ्लुएंसर होंगे उनको टारगेट करना स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर जब लेवल अप हो जाएगा तब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को हम लोग टारगेट करेंगे। स्टार्टिंग में आपके आसपास बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे, आपके फैमिली में ही बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे, उनको टारगेट करके अभी करवा लो पेड प्रमोशन, तब चलेगा। अब नेक्स्ट चीजें क्या है, मैंने इसको 350 पे किया, इससे मेरे को 70 लीड आई थी, कम से कम मेरी 10 बिलिंग आई थी उस टाइम पे, 70 लीड में से। बिलिंग्स की बात बता रहा हूँ, बिलिंग्स की 15 से 20 इनरोलमेंट निकले थे इसके यहाँ पे। 50% लीड्स, जो 35 लीड थी शुभम भैया ने यूज करी थी, 35 लीड मैंने यूज करी थी। और यहां से हम लोगों ने दबा के बिलिंग्स निकाला था, जब पहले हम लोग जहां पे काम करते थे, बहुत सारी बिलिंग्स निकाला था हम लोगों ने इससे। तो पेड स्टोरी प्रमोशन आपके लिए बेटर होता है, लेकिन इन्फ्लुएंसर आपको अच्छा मिलना चाहिए, बस ये जान लो। समझ में आ गया? अब बताओ, इंस्टाग्राम से लीड जनरेट कौन कौन कर लेगा? डीएम करके, स्टार्टिंग में पहले डीएम करना सीख लो। जब डीएम से लीड जनरेट स्टार्ट कर लेना और कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो, दूसरी चीज, फिर बाद में पेड प्रमोशन पे आना, इन्फ्लुएंसर प्रमोशन पे। समझ में आया? समझ में आ रही है? अब बताओ, मैंने पॉइंट तो बहुत बताया, अभी 30% पॉइंट मेरे बचे हुए हैं, नेक्स्ट मीटिंग जब लूंगा तब आपको क्लियर कर दूंगा। समझ में आया? अभी देखो, मेरे टीम में ना एक है, 2 पर्सन है, नारो और एक कोज्जा नाम है उसका, चिएलियो कोज्जा है, नागालैंड से हो, ठीक है। अभी पता है उसने पिछले बैच में कितनी कितनी एनरोलमेंट निकाली है? किससे? बस प्रमोशन से। मेरे को स्पेशली उनको कॉल करके मना करना पड़ा कि इसके आगे एनरोलमेंट मत निकालना। मैंने स्पेशली कॉल करके मना किया है। आप लोगों को बोलता हूं कि आप एनरोलमेंट निकालो, मैंने उनको एनरोलमेंट निकालने से मना किया है। लिटरली बता रहा हूं, मैंने उनको मना किया है। अभी मीटिंग्स में भी होंगी सब, आई थिंक।
मेरे वो इतना ज्यादा इनरोलमेंट निकाल रही है कि मेरे को मना करना पड़ रहा है। उसने प्रमोशन लगवाया था अपने साइड के पर्सन से, 200 लीड्स आई थी उसको, 200 लीड्स। मैंने कहा सही है सही है। अब इस बैच में देखते हैं कितनी इनरोलमेंट निकालती हैं। पिछले बैच में तो इतना इनरोलमेंट निकाल दिया कि मेरे को मना करना पड़ गया कि अभी वो लोगों ने स्टार्ट किया है, अभी उनको डे 1 डे 2 अच्छे से नहीं आता है, अभी धीरे धीरे कम पर्सन को लेके चलेंगे तब जाके आगे ग्रो कर पाएंगे। पहले उनको सारी चीजें सीखना पड़ेगा, इसलिए मैं पर्सन खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उनको मना करा। ठीक है। सो आई होप बहुत सारे पॉइंट्स तो मैंने बता दिए हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा। एक काम कर लेना, इम्प्लीमेंट कर लेना बस, और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे सिखाने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। और एक चीज आपको बता रहा हूं, कभी भी बस ऑर्गेनिक लीड पे डिपेंड मत रहना, कभी भी इनऑर्गेनिक लीड पे डिपेंडेंट मत रहना। एक सोर्स ऑफ लीड पे हमें डिपेंड नहीं होना है, हमें मल्टीपल सोर्स पे काम करना है। समझ में आया? पेड लीड आती है, रेफरेंस मार्केटिंग होता है, ऑर्गेनिक लीड्स आती है, ये 3 चीजें हो गई, लिंक्डइन होता है, ये 4 चीजें। क्या हम 4 चीजें का यूज करके 8 सीसी उठा सकते हैं? आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है एक महीने में? लिंक्डइन से 2 सीसी, ऑर्गेनिक लीड से 2 सीसी, पेड लीड से 2 सीसी, और ओल्ड लीड से 2 सीसी, ये हो गया। ठीक है। और इंस्टाग्राम पे जो डीएम कर रहे हैं उससे 2 सीसी, 10 सीसी हो जाएंगी महीने में, हो जाएंगी। उसके लिए 3-3 बिलिंग्स निकालना पड़ेगा बस। 3 क्या, आप 2 बिलिंग्स निकालो, आपकी सीसी ना करा दी तो फिर कहना। 2 सीसी निकालो, एक का यस करा देंगे, गारंटी बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों का यस करा देंगे। समझ में आया? क्लियर है सारी चीजें? पक्का? कोई डाउट्स है तो पूछ लो अभी। एक चीज मैं तो ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि देखो हमारी टीम में ना, सच बताऊं 70% लड़की है, और आप थोड़ा बच के रहना। क्या नेगेटिव बातें क्यों करो, थोड़ा बच के रहना। बताऊं कि रिकॉर्ड आप ना अल्टरनेट जेंडर, मतलब सेम जेंडर को मैसेज करना, डीएम करना ज्यादा प्रेफर करना। बिकॉज ना नहीं तो बहुत सारे लोग ना आपका टाइम पास करेंगे, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है। सेम जेंडर को मैसेज करोगे, बहुत बेस्ट रिजल्ट आएगा। प्रदीप ने बहुत कुछ बढ़िया तरीके से सिखा दिया। एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज द बेस्ट मार्केटिंग। ट्राई करो, 7 बैच के 7 इन्फ्लुएंसर लेकर चलो, गारंटी के साथ में कि हर मंथ में सुपरवाइजर होगा। आई रिपीट, हर मंथ में सुपरवाइजर होगा। ठीक है। बाकी बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा टॉपिक लगा, बहुत अच्छे से प्रदीप ने क्लियर किया। अब मैं तो स्टार्ट कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का थोड़ा फ्लो कम हो पा रहा है। मेरा दूसरा वाला अकाउंट जिसने जिसने फॉलो नहीं किया ना, कर लेना आज, क्योंकि आज से मैं प्रॉपर तरीके से 10 वीडियो शूट कर चुका हूँ। अब प्रॉपर बढ़िया तरीके से वीडियो डालूंगा। ठीक है। और मैं दिखाऊंगा अगले 6 महीने में कैसे एक प्रॉपर काम करके 200-250 रील अपलोड करके कैसे 50,000 फॉलोअर्स किया जाता है। 50,000 फॉलोअर्स जितने होंगे ना, आपको लगता है सर 2 सीसी पैसे रखे हैं ले लो, ये वाला सीन होगा आपके साथ में। 2 सीसी, अरे सर, क्योंकि वो ट्रस्ट बना के आएंगे पर्सन आपके पास में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस बिजनेस को करना चाह रहे हो, फिर सुन लेना मेरी बात, लॉन्ग टर्म कैरियर के लिए इस बिजनेस को करना चाह रहे हो, शिफ्ट हो जाओ, रील्स अपलोड करना स्टार्ट करो, रील्स बनाना स्टार्ट करो। नहीं आता सीख लो, एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं होता। मेरी पहली मतलब रील्स उठा के देख लेना, भेज दूंगा। एक रील बनाने के लिए ना 2 घंटे लगे थे। बस ऐसे होता जिस इंस्टाग्राम का यूज, चुप फिर क्या करूं, मतलब नहीं होता चीजें, लेकिन प्रैक्टिस अभी बनवा लो, रील जितनी बनवाना हो। तो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट करती है। बाकी बहुत टाइम हो चुका है, मीटिंग का रिव्यूज ग्रुप में शेयर कर देना और इम्प्लीमेंट करो बढ़िया तरीके से। प्रदीप भाई कुछ बोलना है आपको? मेरे सर, को कुछ भी नहीं बोलना है, पॉइंट तो सारे लगभग कवर ही कर लिए थे मैंने। बट एक एक चीज यही है कि जब ये ब्रांडिंग करना स्टार्ट करेंगे ना, 10,000 फॉलोअर जब इनको अचीव होगा तो ये 50,000 होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। जब अरे आप सब सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स देने लगोगे ना इंस्टा पे, आपके व्हाट्सएप इंस्टा पे भगे पड़े आएंगे सभी लोग फॉलो करने की, ये अच्छा पॉइंट डिलीवर करता है, बस वही चीज है सब वो। सब थोड़ी ना करेंगे, सब थोड़ी ना मैनेजर बनेंगे, है ना? अभी देखो मीटिंग के स्टार्टिंग में कितने लोग थे? 45 लोग, 46 लोग। ये जो गए मैनेजर बनेंगे, तुम्हें लगता है? शर्म कर लें, ठीक है। एक चीज और बता रहा हूँ कि कोई बोल रहा था मेरे से अभी ना कि सर मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते। अरे मुझे पता है आपके घर वाले अलाउ नहीं करते, कोई बात नहीं, घर वालों के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है
सच बता रहा हूँ, याद रखना मेरी इस बात को, बिना फेस रिवील करे भी लोग बहुत अच्छी खासी लीड जनरेट करते हैं, अपना ब्रांड बनाते हैं। एग्जाम्पल भेज दूंगा, कर देना पर्सनली मैसेज। तो ये एक्सक्यूज है, मैं सच बताऊं, ये एक्सक्यूज है। आप अपनी फोटो नहीं, अपनी फेस नहीं रिवील कर सकते, बहुत सारे लोग हैं ना, कोई बात नहीं है, मत करो, मैं जबरदस्ती थोड़ी ना बोल रहा हूँ। लेकिन बिना फेस रिवील करे भी लोग लाखों लाखों, इनके 10-10 लाख फॉलोअर्स पहुंचे हैं। ठीक है, बाकी हम सारे सुपरवाइजर्स जितने हैं, गारंटी बता रहा हूँ, अगले 1 तारीख के बाद देख लेना, जितने भी सुपरवाइजर हैं सभी की इंस्टाग्राम रील आना स्टार्ट हो जाएगी। और नहीं आएगी तो इन पे भी रील्स के लिए भी पेनल्टी ठोकूंगा। अब बताओ, बिकॉज मुझे भी इनका फ्यूचर बनाना है अपने साथ में ना। सर एएस वालों का भी कुछ करा दो। एएस वाले भी करेंगे, बिल्कुल, सारे लोग के लिए प्रॉपर मीटिंग तो ले रहे हैं एएस वालों के लिए। चलो कोई नहीं, करते हैं बढ़िया तरीके से, ब्रांडिंग स्टार्ट करते हैं। बाकी कोई बात नहीं, किसी को कुछ डाउट्स हो तो पूछ लेना, बाकी मीटिंग एंड करते हैं, काम भी स्टार्ट करना है। ठीक है अर्जुन जी, बिल्कुल सिखाएंगे आपको, स्पेशली पर्सनली, टेंशन मत लो। जरूर सर, मैं वेट कर रहा हूँ। उनको मैं आया टेंशन था ही कहाँ लखनऊ, आप है, चले गए वापस। टेंशन ही कहाँ है उनको। अब तो एकदम बहुत है सर, बढ़िया ऐसा मत तरीके से बोलो। होने वाला है। नहीं नहीं, मुझे बहुत टेंशन है सर, ऐसा मत बोलो। काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अरे हम आपके पास आ गए हैं, पता नहीं है क्या। आप आ गए हो, आप तो हो ना यहाँ पे प्रदीप जी? आ गए, या घर आप पे ही आ चले गए। गए? अरे मैं आ गया था यहाँ पे आपसे मिलने के लिए, आप चले गए, बताओ। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे सक्सेस डे में। बाकी प्रदीप भाई मीटिंग एंड करते हैं, बिकॉज बहुत टाइम हो चुका है। ठीक है, ओके ओके, डन डन। डन डन, ठीक है, ओके बाय। सारे पॉइंट मैंने कल तो बहुत सारे पॉइंट मैंने बताए थे आप लोगों को। आई होप आप लोगों ने नोट भी किया था, बहुत सारे लोगों के नोट्स आए थे, मेंशन करके मेरे को ऐड भी करा था और नोट्स प्रॉपर शेयर किए थे। मेरे को बहुत अच्छा लगा था कल, और सबका एक एक पर्सन का मैंने रिप्लाई करा था। अगर नोटिस किया होगा आप लोगों ने तो मैं एक एक पर्सन का रिप्लाई करा था। अब देखो, आज के सेशन में मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, बट मैं कुछ चीजें बताऊंगा। मैंने ओवरऑल पॉइंट तो कल ही लिखवा दिया था आपको कि कैसे करना है, क्या चीजें करनी है, रिसेंट एंड टॉप सारी चीजें बता दी था कि किसको डीएम करना है, कैसे हमें लीड्स को फाइंड आउट करना है कि कौन पर्सन हमारे साथ काम करने के कैपेबल है या नहीं है। सारी चीजें ओवरऑल एक्सप्लेन करा है ना मैंने कल पे। लेकिन मैं इंस्टा पे रेफरेंस मार्केटिंग आज सिखाने वाला हूँ, इंस्टाग्राम पे रेफरेंस मार्केटिंग सिखाने वाला हूँ। अब रेफरेंस मार्केटिंग क्या होता है अभी उसके बारे में डीपली आपको बताया जाएगा, बट मैं इंस्टा का बस बता रहा हूँ। रेफरेंस मार्केटिंग आप कहीं पर भी कर सकते हो, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, जो 7 पर्सन आपके साथ काम स्टार्ट किए हैं वो भी कर, उनके साथ भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको एक अलग से मीटिंग हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करा है। वो मीटिंग्स आपके जो स्पीकर होने वाले हैं वो लेंगे, बट मैं इंस्टाग्राम पे सिखा रहा हूँ कि आपको रेफरेंस मार्केटिंग कैसे करना है। देखो, रेफरेंस मार्केटिंग क्या होता है ना कि जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं या फिर अननोन पर्सन होते हैं उससे हम नॉर्मली बात करते हैं, उससे हम अपना फॉर्म लगवाते हैं। क्या? अपना वर्क फ्रॉम होम का फॉर्म लगवाते हैं। आपका एक लिंक बनता है गूगल फॉर्म का, उस लिंक को पर्सन फॉर्म को फिलअप करता है तो आपके पास वो डेटा आता है उसका, यानी वो लीड्स आती है। इसे हम रेफरेंस मार्केटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपने इंस्टा बनाया है, आपके फॉलोइंग लिस्ट में मान के चलो 100 पर्सन है। कितने पर्सन है? 100। क्या एक बार में 100 लोगों को टारगेट आपको नहीं करना है? ठीक है, पहले बनाना अपना एक लिस्ट बनाना कि मैं इस पर्सन को इस दिन टारगेट करूंगा। मैं मान के चलता हूं कि अगर आपके पास इंस्टा है तो आपके 50 फ्रेंड सर्कल होंगे, 50 फ्रेंड सर्कल आपके इंस्टा पे अटैच होंगे। पहली चीजें तो देखो, अगर आपने हॉट मार्केट पे काम करा है तब तो आप उनको डायरेक्टली बता सकते हो। अगर आपने उनको उन पे हॉट मार्केट पे काम नहीं करा तो इनडायरेक्टली आपको उनसे रेफरेंस मार्केटिंग लेना है। अब डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे कि मान के चलो ये अभिषेक है, अभिषेक मेरा दोस्त है, मैंने अभी रिसेंट अपना 2cc कंप्लीट किया। अभिषेक अभी नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, अब मेरे को उसको बताना भी नहीं है। इनडायरेक्टली मैं अभिषेक को क्या करूंगा, अप्रोच करूंगा, वो मेरे साथ काम स्टार्ट करे, प्लस उसके फ्रेंड सर्कल में जितने भी पर्सन हों वो काम स्टार्ट करे। क्लियर हुआ? अभिषेक भी काम स्टार्ट करे मेरे साथ और उसके फ्रेंड सर्कल में जो उसके क्लोज फ्रेंड हो वो भी मेरे साथ काम स्टार्ट करे। अब मैं अभिषेक से बात करूंगा, पहले नॉर्मली देखो, अचानक से कोई भी चीजें हमें नहीं मतलब कि बतानी रहती, डायरेक्ट सारी चीजें उसको नहीं बतानी कि देख भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, उसको इनडायरेक्ट बताना है। पहले मैं नॉर्मली बात करूंगा, हाय हेलो करूंगा, जैसे डेली बेसिस पे करता हूँ। आपको पता है आप अपने दोस्तों से कुछ अलग लैंग्वेज में बात करते हो, बहुत लोग गाली देख के बात करते हैं,
बहुत लोग कैसे करके देते हैं, आपको पता है ना, आप अपने फ्रेंड से कैसे बात करते हो, ये चीजें क्लियर हैं आपको। अब उसी लैंग्वेज में उससे बात करना है, ऐसा नहीं है कि आप बात करते हो उससे भोजपुरी में, आज हिंदी बात करने लगे तो वो बोलेगा क्या बात है, इसके बड़े बदले बदले मूड लग रहे हैं, इसको कुछ चाहिए क्या हमसे, ऐसा वो सोचेगा। इसलिए जिस लैंग्वेज में बात करते हो उसी लैंग्वेज में उससे बात करनी है, पहली चीज बोलना है। देखो कि देखो अभिषेक, मैं एक्चुअली ना मेरे एक कजन के मतलब कजन भैया हैं, मेरे कजन ब्रदर हैं, वो क्या करते हैं ना कि एक डिजिटल प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। क्या करते हैं? एक डिजिटल प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। अभी करना क्या है ना कि उन्होंने मेरे को एक काम दिया है, उनके प्रमोशन में एक चीज की रिक्वायरमेंट थी। क्या? उनके काम में एक चीज की रिक्वायरमेंट थी जिससे कि उनका प्रमोशन हो जाएगा और उनकी इनकम भी बढ़ जाएगी। तो वो चीजें मैं तुमसे शेयर कर रहा हूं, तुम मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो क्या? अब वो क्या बोलेगा? नहीं करूंगा, बोलेगा नहीं करूंगा, कि बोलेगा हाँ बताओ क्या दिक्कत है। मैं बोलूंगा कि देखो अभिषेक, बेसिकली जो मेरे भैया है ना, उन्होंने मेरे को एक पोस्टर शेयर करा है और एक लिंक शेयर करा है गूगल फॉर्म का। क्या शेयर करा है? एक पोस्टर शेयर करा है और एक गूगल का लिंक शेयर करा है। बोला कि तुम अपने स्टेटस पे लगा दो, यानी मेरे को, और तुम्हारे जो सबसे क्लोज फ्रेंड होगा उससे लगवा दो, उससे बोल देना कि उसके जो क्लोज फ्रेंड होगा उससे लगाते। मतलब कि अगर ये चीजें करके मेरे को स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देते हो तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा अगले महीने में। अब वो पूछेगा आपसे कि सर ये पर्सन जो है वो करता क्या, मतलब आपके जो भाई हैं, मतलब वो मेरा दोस्त पूछेगा भाई तुम बताओ तुम्हारे भैया करते क्या। तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि देखो मेरे भैया ना मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, वो मल्टीपल प्रोजेक्ट वगैरह हैंडल करते हैं और लोगों को वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या मैं उसको डायरेक्ट बता रहा हूं कि मैं काम कर रहा हूं? मैंने उसको बताया? नहीं बताया। अब ये चीजें क्या है कि वो इनडायरेक्ट वे में लेगा। बोले अगर उसके माइंड में कुछ चीजें चलेंगी तो बोलेगा कि भाई मैं कैसे कर सकता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा वहां पे कि देखो अभिषेक, मैंने क्या करा है ना कि भैया ने बोला, मैंने भैया से एक क्वेश्चन पूछा था कि भैया अगर मेरे को ये काम करना होगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो भैया ने बोला है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें ज्यादा चीजें नहीं होंगी। तुमको जो मैं फॉर्म और गूगल लिंक दे रहा हूँ ना, पोस्टर और गूगल लिंक, उसको फिल कर देना, तुम्हारे पास कॉल आएगी या फिर तुम्हारे पास मैसेज आएगा, ऐसे बोल देना, ठीक। अब वो पर्सन क्या बोलेगा कि ठीक है, मैं बोलूंगा कि तुमको अभिषेक करना है ना तो तुम भी फॉर्म फिलअप कर देना, बट मेरा ये काम करा दे। तुम फॉर्म फिल करना चाहे नहीं करना, बट ये काम कर दो मेरा कि तुम कम से कम 5 दोस्तों से लगवा दो। कितने? कम से कम 5 दोस्तों से लगवा दो और मेरे को स्क्रीनशॉट दे देना। हो सके तो मेरे को मेंशन कर देना, हो सके तो मेरे को मेंशन कर देना और स्क्रीनशॉट दे देना। फॉर एग्जांपल आपने 5 पर्सन पकड़े, आपके जो क्लोज फ्रेंड थे, ठीक। अब उनसे ये चीजें बोली, अब उस सामने वाला पर्सन देखो 5 में से पांचों नहीं लगाएंगे, ये रियलिटी आपको पता है ना, 5 के 5 लोग नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं 3 का लेके चलूं, 3 पर्सन अगर 5 लोगों से नहीं लगवाते हैं, 3 लोगों से भी लगवा देते हैं, 9-10 लोग आपके स्टेटस पोस्टर वगैरह लगाएंगे। एक एवरेज स्टोरी व्यूज 50-60 पर्सन स्टोरी व्यूज जाता है, हर एक पर्सन का जाता है। मान के चलो 20 लीड आएगी इंस्टा से। जब इंस्टा पे पर्सन फॉर्म फिलअप किया, जैसे कि मेरा दोस्त है, मेरे को जान के फॉर्म फिलअप किया है, तो उसको मेरे पे ट्रस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। बोलेगा कि प्रदीप ने लगाया है तो कुछ चीजें सोच समझ के ही लगाई होगी। तो वहां से आपको जेन्युइन लीड्स मिलेंगी, ऑर्गेनिक, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो रेफरेंस मार्केटिंग है ये कभी खत्म ही नहीं होता है, ये रेफरेंस मार्केटिंग खत्म ही नहीं होगा। इंस्टा पे लगवाओ, लिंक अटैच करवा दो, बस वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर दो, लिंक अटैच करवा दो, यहां से आप ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हो। एक्स्ट्रा 15 से 20, मैं बता रहा हूँ, रियलिटी बात बता रहा हूँ। अगर आपने 5 पर्सन को टारगेट किया तो ये चीजें हो जाएंगी। अब दूसरी चीज क्या है, जो पर्सन आपको जानते हैं कि आप काम कर रहे हो, उनके लिए भी तो सीन होगा अलग। अब डायरेक्ट मैं बोलूंगा कि अभिषेक तुमको तो पता ही है कि मैं एक डिजिटल प्रोजेक्ट पे काम करता हूं, अब तुम डेली बेसिस पे मेरी हाइलाइट्स वगैरह भी देख रहे होगे, मेरी स्टोरीज भी देख रहे होगे, और मैं आज बहुत अच्छे से काम कर रहा हूं। तो मेरे को इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए मेरे को कुछ चीजों की हेल्प चाहिए थी, वही सेम चीजें बोलो, पोस्टर स्टेटस लगवाने के लिए। और इसके वजह से तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जिसको वर्क फ्रॉम होम की नीड होगी वो फॉर्म फिलअप कर लेगा।
लेकिन अभिषेक के माइंड में ये चीजें आएंगी कि उस टाइम पे मैंने स्टार्ट नहीं करा था जब इसने मेरे को अप्रोच किया था, लेकिन अभी सोचता हूँ कि कर लूं। अरे मैं इंस्टाग्राम का सिखा रहा हूँ और किसी चीज का नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये चीजें करके तुम वो चीजें अपना ऑर्गेनिक लीड जनरेट करवा सकते हो। समझ में आ गया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे करना है इंस्टा पे। अब देखो, अपनी फॉलोइंग लिस्ट में जाना, 5-6 पर्सन को पकड़ना, सेम चीजें बात करके उनसे पोस्टर और स्टेटस लगवा लेना, यहां से ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हो। दूसरी चीज, मैंने कल आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सिखाया था, याद आया? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में बताया था कि कैसे करना है। ठीक है, अब देखो, इंस्टाग्राम पे आपको इन्फ्लुएंसर ढूंढना पड़ेगा पहले चीज। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो पहले आप करते थे, रील स्क्रॉल करना पड़ेगा। आप रील स्क्रॉल करते हो ना, तो उसमें ही तो इन्फ्लुएंसर मिलेंगे ना हमें। या फिर उस इन्फ्लुएंसर को पकड़ो जिसको आप जानते हो बहुत पहले से। फॉर एग्जांपल, मेरे एरिया में कम से कम 5 से 6 इन्फ्लुएंसर हैं, मेरे रिलेशन वालों में 3-4 हैं, तो उनसे तो एटलीस्ट मैं बात कर सकता हूं ना प्रमोशन के लिए, और वो मेरा कम में कर भी देंगे। और आप देखो, जब भी आप इन्फ्लुएंसर से बात करना, पहली चीज उसको मैसेज करना, हेलो ब्रदर, सॉरी फॉर यू डिस्टर्ब, आर यू ओपन फॉर पेड स्टोरी प्रमोशन। मैसेज कर दिया, 90% केसेस में वो मैसेज करेगा आपको, फिक्स है। आज ना करे, एक हफ्ते बाद करेगा, लेकिन करेगा। अब उसने मैसेज करा, अब उसके आगे आपको क्या बात करनी है? उससे आपको करंट की स्टोरी व्यूज लेनी है। मतलब एग्जैक्ट इस टाइम पे आपके क्या स्टोरी व्यूज आते हैं, हमें उसके साथ कोलैब नहीं करना है, हमें उसे स्टोरी लगवाना है। तो उसकी स्टोरी व्यूज के अकॉर्डिंग ही तो हम उसको पे करेंगे ना। ये पेड में आता है, पेड लीड में आता है। अब मेरी बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल, मेरे साइड में कोई राहुल नाम का इन्फ्लुएंसर है, ठीक, उसके स्टोरी व्यूज आते हैं 10,000 रुपए, तो उसका कितना चार्ज बनना चाहिए 10,000 पे? आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कितना वो चार्ज मांगेगा आपसे? आराम से 3,000 मांगेगा, आराम से। क्या 3,000 हम दे देंगे? थोड़ी सी क्या करेंगे हम, कम करवाएंगे, उससे मोल भाव करेंगे, फिर आएगा वो धीरे धीरे नीचे। बोलो कि देखो, मैं आपसे फर्स्ट टाइम प्रमोशन नहीं करवाने आई हूं, मेरा काम डिजिटली है और मैं वीकली बेसिस पे आपसे प्रमोशन करवाऊंगी। तो देखो, आपका फर्स्ट टाइम में मेरे को रिजल्ट बढ़िया लगा, सेकेंड टाइम आप मेरे से ज्यादा ले लेना। अब देखो, एक एवरेज बता रहा हूं, अगर किसी की स्टोरी व्यूज 3,000 है, 3,000 स्टोरी व्यूज है, उसे 100 रुपया देना है। मैं पहले बता रहा हूं, उससे ज्यादा मत देना, नहीं तो नुकसान आपका होगा। 10,000 स्टोरी व्यूज पे ज्यादा से ज्यादा देंगे तो 350 देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। क्लियर हुआ? और करंट की स्टोरी व्यूज लेना, इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं ना, जो उनकी सबसे टॉप की स्टोरी व्यूज गई रहती है, जब उनका पीक चलता है ना, तो स्टोरी व्यूज वही आपको स्क्रीनशॉट उठा के दे देंगे। आपको करंट का लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर करंट का कोई नहीं दे रहा है, आप उसको बोलना कि अभी आप कोई स्टेटस लगा दो, स्टोरी लगा दो, मेरे को कल दे देना 23 घंटे पे कि आपकी कितनी स्टोरी व्यूज गई है। इससे ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि उसकी करंट में कितनी है। ठीक है, समझ में आया? अब ये हो जाएगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। और आपको 7 बैच में कम से कम 7 इन्फ्लुएंसर पकड़ने हैं। अगर 7 इन्फ्लुएंसर पकड़ लिया तो मैं बता रहा हूं 30 इनरोलमेंट से ज्यादा आपका जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट चीज, अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते टाइम हमें थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि हमें अच्छे इन्फ्लुएंसर को पकड़ना है। हमें अच्छे इन्फ्लुएंसर को पकड़ना है, ऐसा नहीं कि हम किसी इन्फ्लुएंसर से लगवा लें। थोड़ा सा उसकी प्रोफाइल विजिट करना, अगर कोई पर्सन आपको मिल रहा है ना, उसकी प्रोफाइल को विजिट करना, देखना वो किस टाइप की रील बना के डाल रहा है। समझ में है? देखो, जैसा रील वो बना के डालेगा, उसके पास वैसी ही ऑडियंस रहेंगी। समझ में आ रहा है? वो जैसा रील बनाएगा, उसके साथ वैसी ही ऑडियंस रहेंगी। कोई गाना गा के डालने वाला रहेगा तो गाने वाली रहेंगी ऑडियंस, कोई डांस वाला डाल रहा है तो डांस वाली ऑडियंस रहेंगी, कुछ छपरी वाले बनाते हैं तो छपरी वाले ही रहेंगे। तो उनसे हमें जरूरत ही नहीं है, वो आके आपका टाइम वेस्ट ही करेंगे। मैं पहले क्लियर कर रहा हूं। तो पहले आप उसकी प्रोफाइल को विजिट करोगे कि कैसी प्रोफाइल है, कैसा पर्सन है, तब उसको आप स्टोरी प्रमोशन करवाना। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग समझ में आया? ठीक। अब देखो, आपको लीड जो जनरेट करनी है आपकी, मान के चलो, मैंने एक चीज ये बताया था आपको इंस्टा पे रेफरेंस मार्केटिंग का। क्या इंस्टा पे आपको बताया था रेफरेंस मार्केटिंग का? लेकिन
आप जिसको फॉलो करते हो उसके दोस्त जो हैं वो फॉलोइंग लिस्ट में होंगे ना। जैसे आप मेरे को फॉलो किए, मेरे दोस्त को मैं अपने दोस्त को मैं फॉलो किया रहूंगा, आप उसको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अब यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड क्या होगा, जैसे कि आपने मेरे दोस्त को क्या करा, मैसेज करा। अब मेरा दोस्त मेरे को फॉलो करता है और आप मेरे को फॉलो करते हो, तो उसके पे शो करेगा कि प्रदीप फॉलो, उसके नीचे दिखा देगा कि प्रदीप फॉलोइंग, इसको मतलब फॉलो करता है प्रदीप। तो वहां से वो ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपसे थोड़ी सी बातचीत होगी, उसके बाद अपना प्रोजेक्ट वहां से क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। तो यहां से भी लीड जनरेट कर सकते हो फॉलोइंग लिस्ट में जाके। जो लोग अभी सोच रहे हैं कि मतलब कि सर हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, टाइम मत लो, तुरंत इंप्लीमेंट करो। अभी देखो 1-2 दिन लगेंगे आप लोगों को समझने में, एक दिन में ये सारी चीजें नहीं होने वाली। आप जो रील बनाने वाले हो, जो भी कंटेंट क्रिएट करने वाले हो, एक दिन में नहीं होगा, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है ये। अब जब आप इस पे कंसिस्टेंट हो जाओगे तब मजा आएगा। आप लोग जो 2CC करते हैं, मेंटोरशिप मिलती है, सबको पता है मेंटोरशिप के बारे में। उसमें 3 पर्सन सेलेक्ट होते हैं टॉप के, जो सबसे ज्यादा सीसीज किए रहते हैं। याद है सबको, याद है ना, सभी को याद है। अब देखो जो टॉप के 3 पर्सन रहते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों ने सुना है कभी भी? क्या वो पेड लीड पे बस काम करते हैं? बता दे कोई मेरे को कि अगर वो पेड लीड पे काम किए रहते हैं तो क्या वो बस हॉट मार्केट पे काम करके आते हैं? नहीं। क्या वो बस ओल्ड लीड पे काम करके आते हैं? नहीं। वो मल्टीपल जगह पे काम करके आते हैं, तब उनकी सीसी होती है 30, 35, 25, 27 एक महीने में। हमसे 6 सीसी नहीं हो रहा, वो 27 सीसी करके आते हैं मेंटोरशिप में। अब उसमें मैक्सिमम लोगों के आपने क्या एग्जांपल सुना होगा, सर मैंने इंस्टा से लीड जनरेट करके काम करा था। नोटिस किया है किसी ने? मेंटोरशिप अटेंड करते हो तो नोटिस करते हो वो क्या शेयर कर रहा है। जो टॉप 3 पर्सन रहते हैं वो बताते हैं आपको। मैक्सिमम लोगों का आप रिप्लाई सुनोगे, सर मैंने इंस्टाग्राम से लीड जनरेट करी थी डीएम कर करके। ये चीजें आपको सुनने के लिए मिलेगा। अभी नेक्स्ट मंथ में जो मेंटोरशिप होगी ना, उसमें ध्यान से सुनना, किसी 3 पर्सन में से 1 पर्सन जरूर बोलेगा कि मैंने डीएम करके इंस्टा से लीड जनरेट करके काम करा था, तब मेरी सीसीज हुई हैं। मैंने हॉट मार्केट पे भी काम करा था, मैंने वार्म मार्केट पे भी काम करा था, मैंने कोल्ड मार्केट पे भी काम करा था, तब जाके मेरी सीसीज हाई उठी हैं। समझ में आया? हम लोग जो आपको लीड जनरेशन का टाइप बताने वाले हैं और सिखाने वाले हैं, अभी पहला टाइप मैंने बता रहा हूं ना, इंस्टा से लीड जनरेशन, मैं गारंटी दे रहा हूं 6 सीसी कर सकते हो, हर महीने 6 सीसी कर सकते हो, बिना सोचे समझे 6 सीसी हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन पर्सन यस कर लिया आपके साथ। 3 इनरोलमेंट हुई, तीनों बिलिंग करेंगे, तीनों हो जाएगा। ऐसे भी कंडीशन आपके सामने आएंगी कि इंस्टा से मेरे को 3 इनरोलमेंट हुआ, तीनों ने बिलिंग कंप्लीट कर लिया मिनिमम, और तीनों ने यस कर लिया। ऐसा भी कंडीशन आएगा इंस्टाग्राम के कंडीशन में, क्योंकि वो पर्सन डायरेक्ट आपको देख के आ रहा है, उसको इतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। दूसरी चीज, आप लोग बोलते हो ना इनरोलमेंट सर कम आ रही है, शिवम सर की आईडी शेयर करते हो ना सभी लोग, साथ ही साथ अपनी इंस्टा की आईडी शेयर किया करो। पता है बहुत लोग गर्ल्स होंगी जो नहीं देना चाहती होंगी अपनी इंस्टा की आईडी, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसे मिलते हैं, तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग। बट जो लड़के हैं जिनके लिए ये चीजें कर सकते हैं कि हाँ मैं इंस्टा की आईडी शेयर कर सकता हूँ, गर्ल्स की भी मैं बात बता रहा हूँ, तो शिवम सर की आईडी के साथ अपने आईडी पर्सनली भी शेयर कर दिया करो। पहली चीज उसमें क्या होगा कि आपके इंस्टाग्राम के फॉलोवर बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज क्या होगा, पर्सन का ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। तो 199 रुपए के लिए तो वो सोचेगा ही नहीं। पहली चीजें तो यही है। अगर ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो 200 रुपए वो डेली बर्गर पिज्जा खा के खत्म कर देता है, आपको दे भी सकता है वो, ऐसा होगा ही नहीं। समझ में आया? और आपको तो पता है गर्ल्स कि मैक्सिमम हमारे पास फीमेल लीड्स आती है, सभी लोगों को पता है ना, फीमेल लीड्स मैक्सिमम आती है। तो आप तो कर ही सकती हो ना, आप तो अपनी फीमेल जो आपके साथ आ रही उनको तो वो लीड्स शेयर कर सकते हो ना, अपने इंस्टा की प्रोफाइल शेयर कर सकते हो ना। इसलिए इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बिल्ड करो, प्रोफेशनल करो, बायो क्रिएट करो, हाईलाइट बनाओ कि आपके पर्सन आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर रहा है, तो आपकी प्रोफाइल को देख के आगे प्रोसीड करे और एनरोलमेंट करे। ये चीजें होंगी और इससे आपका रिजल्ट थोड़ा सा बेटर हो सकता है। क्लियर हुआ? अभी आप बताओ, इंस्टाग्राम की लीड जनरेशन में ऐसा कोई टॉपिक है जो आपका डाउट आ रहा है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लो।
हैंड रेज कर लो, अभी अनम्यूट कर देता हूँ। किसी का डाउट नहीं है? अरे यार सभी लोग एकदम अच्छे से सीख रहे हैं क्या भैया? कोई पूरा डाउट्स ही नहीं है? अरे पूरे फॉर्म में है सारे लोग। अरे अभी तो कुछ लोग क्यों यहाँ से जा रहा होगा ऊपर से, क्या बता रहे हो सर? इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम कभी तो चलाया नहीं, कसम से बताऊं। एक चीज बताऊं प्रदीप भाई, हाँ। जब बिजनेस में आऊं मैं, इसके पहले इंस्टा का आई भी नहीं जानता था। स्टोरी कैसे लगाया जाता वो भी नहीं जानता था, कभी नहीं किया था। लेकिन वही है ना, जब चीजों को सीखा तो बहुत ही बढ़िया। किसी को कुछ डाउट्स हो तो पूछो, ये भी थोड़ा बहुत पार्ट में कंटिन्यू करो। कोई डाउट कोई है? डाउट्स है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। और किस चीज, हाँ बताओ मोहित बताओ। सुनो। सर कौन कौन? न्यू आईडी, एक सेकेंड। कौन बोल रहा है सर भाई? न्यू आईडी क्रिएट करके कर सकते हैं? अरे एकदम फॉर्म में हो जाओगे फिर तो, न्यू आईडी क्रिएट कर लोगे भाई तो, लेकिन थोड़ा ओके सा टाइम ओके। लगेगा। नहीं सर, मैं बिल्ड कर लूंगा, थोड़ा जल्दी कर लूंगा। अरे कोई नहीं, हो जाएगा। फिर बनाओ न्यू आईडी। कुछ लोग होंगे ना अपनी ओके। फैमिली वगैरह को नहीं दिखाना चाहते हैं कि मैं काम करता हूँ, या फिर दोस्तों को, तो अपनी न्यू आईडी क्रिएट कर लो ना, वहां से बनाओ। एक यस सर, क्योंकि पर्सनल आईडी वीडियो रख लो और एक क्रिएटर हूँ न्यू मैं। आईडी। हाँ, डन डन डन। ओके। अब देखो, हम लोग क्यों आपको इतना फोर्स कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे ना। कल बहुत लोगों का मेरे पास कॉल भी आया था भैया, आपको मैं पहले बताऊं। कुछ लोगों का मेरे पास कॉल आया था, सर हम 2cc इसलिए नहीं किए थे कि हम इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगे। हम सर हमें काम नहीं करना है, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास कॉल आया था। मैंने उनको समझाया कि देखो मैडम, आपको काम करना ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको इंस्टा पे वो रील ही बनानी है। नहीं, अपना बिना फेस रिवील किए भी बना सकते हो। दूसरी चीज, आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको बनाना है, लेकिन आपको अगर फ्यूचर में ग्रो करना है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के आए हो, तो आपको रील पे आके मतलब सोशल मीडिया पे आपको आना ही पड़ेगा, कंटेंट क्रिएट करना ही पड़ेगा। आपकी जो टीम है ना, आप चाहते हो ना कि उनको जल्दी से जल्दी ग्रो करें, तो इंस्टाग्राम से ज्यादा बेस्ट चीज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम इंस्टा पे इतना ज्यादा कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप करो। हमारा काम है आपको सिखाना। दूसरी चीज, आपको क्या लगता है, अच्छा ये बताओ, हम लोग क्लोजिंग कराने जाते हैं करण सर से, करण सर हमारे अपलाइन मैनेजर हैं। एक बात बताना, करण सर की जब हम क्लोजिंग करवाने जाते हैं सर से, हम सामने वाले पर्सन पे क्या बोल के जाते हैं? अब बता दो मेरे को, कोई बताए मेरे को, अनम्यूट करके कोई भी बता दे। चलो पलक, आप ही मेरे सामने दिख रहे हो, आप बताओ। हम करण सर से जब क्लोजिंग करवाने जाते हैं 2cc की पर्सन की, अनम्यूट करो। यस हम सर। हम करण सर से क्लोजिंग करवाने जाते हैं, तो हम सामने वाले पर्सन का जब हम एडिफिकेशन करते हैं, करण सर का एडिफिकेशन करते हैं सामने वाले पर्सन को, तो हम क्या चीजें शो करते हैं, आप बताओ मेरे को। सर की आईडी शो करते हैं और सर की अचीवमेंट शो करते हैं कि उन्होंने बहुत अचीव करा है लाइफ कंपनी ठीक है, में आके। अब करण सर इंस्टा पे अपनी फैन फॉलोइंग नहीं बनाए रहते, 1.5 लाख 1 लाख जो फॉलोवर है वो नहीं रहते, तब क्या आप दिखाते? अब बताओ। अभी तो हम दिखा के अपनी 2cc की क्लोजिंग करवा दे रहे हैं। अभी जब यस सर। हमारे मैनेजर बन जाएंगे, शुभम तिवारी सर जब मैनेजर बन जाएंगे, तो इनकी भी प्रोफाइल ये इसीलिए बिल्ड कर रहे हैं कि मेरे जो न्यू पर्सन आएंगे ना, मेरी प्रोफाइल दिखाएंगे, उनकी दिखा के ही हम 2cc उनसे करवाएंगे, एडिफिकेशन करेंगे। तो जब आप यस। मैनेजर बनोगे, तो आपका पर्सन जब आपसे क्लोजिंग करवाने आएगा, तब वो क्या दिखाएगा, आप बताओ मेरे को। यस सर, कुछ भी नहीं दिखा पाएगा, आईडी तो बिल्ड करनी पड़ेगी। 2cc होगा फिर? नो सर। नॉट पॉसिबल ना। 2cc का रेशियो 90% जाता है, 85%, 80 से 90% रेशियो जाता है 2cc का। उस टाइम पे 2cc का रेशियो पता है क्या जाएगा? 30%, 40%। यानी कि 100 में से 30 लोग बस एएस करेंगे, बाकी लोग स्लो ट्रैक से काम स्टार्ट करेंगे। हमें आईडी और इंस्टाग्राम इसलिए नहीं बिल्ड करना कि हम अभी लीड जनरेट करना चाहते हैं। हमें कंटेंट क्रिएट इसलिए करना है कि जब हम मैनेजर बनेंगे, हमारे जो डाउन में पर्सन है, एएस है, सुपरवाइजर है, जब हमसे क्लोजिंग कराने आएंगे ना, तो किस चीज की एडिफिकेशन करेंगे, जब मेरे पास कोई प्रोफाइल ही नहीं रहेगा तो। ये चीजें सोच के काम करो इंस्टा पे। ज्यादा से ज्यादा सबको कितना टाइम लगेगा इंस्टा पे ग्रो करने के लिए?
6 से 7 महीने, 8 महीने, या 8 महीने में तो मैनेजर हो ही जाएगा यहाँ पे, अगर अच्छे से कोई काम करेगा तो। मैक्सिमम 8 महीने 10 महीने लगेंगे, मैक्सिमम मान के चलता हूँ 1 साल लगेंगे। 1 साल में आपका मैनेजर हो जाएगा। करण सर आपकी टीम की क्लोजिंग करेंगे? नहीं करेंगे ना। आप लोग खुद क्लोजिंग करोगे अपने पर्सन की, आपके मेंटोर क्लोजिंग करेंगे। लेकिन जब आप मैनेजर हो जाओगे तो उस टाइम पे आपका मेंटोर भी आपको छोड़ देगा कि भाई मैं तुम्हारे ग्रोथ करा सकता हूं, लेकिन तुम्हारी टीम की ग्रोथ मैं नहीं करा सकता, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। करण सर की टीम में अभी 3000 पर्सन काम करते हैं। करण सर से अगर 3000 पर्सन क्लोजिंग कराने लगे ना, पता चलेगा कि सर का एकदम 24 घंटा क्या, वो 1 साल लग जाएंगे कम से कम क्लोजिंग करने में। तो हमें इंस्टा की प्रोफाइल इसलिए बिल्ड करनी है, अपने आप को इंस्टाग्राम पे इसलिए लाना है, और अपनी अच्छी खासी कंटेंट इसलिए क्रिएट करना है ताकि हमारे जो पर्सन है, हम मैनेजर करेंगे तो हमारे साथ जो काम स्टार्ट करेंगे, हमारी एडिफिकेशन इस तरीके से करके लाएंगे, मेरी प्रोफाइल शेयर करके लाएंगे। इसलिए अब मेरी प्रोफाइल पे मान के चलो हैं 200 फॉलोवर और मैं हूं मैनेजर, बंदा कन्वर्ट होगा 2cc के लिए? कभी भी नहीं होगा। बोलेगा हैं इससे ज्यादा तो मेरे फॉलोवर हैं इंस्टा पे। तो इंस्टा की प्रोफाइल इसलिए बिल्ड करनी है। और जो लोग समझ रहे हैं कंटेंट क्रिएशन को हल्के में ले रहे हैं, मैं सच्ची बता रहा हूं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अभी आपको रियलाइज नहीं होगा, बाद में होगा। अभी रियलाइज नहीं होगा, बाद में होगा। क्योंकि हम अभी तो आपको सारी चीजें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये कर लो, ये कर लो, तुमको फ्यूचर में काम देगा। हम लोगों ने बोला है कि आपको अभी जो इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करोगे अभी के लिए कर रहे हो, हम लोगों ने कभी नहीं बोला है। हम लोगों ने बोला ये फ्यूचर में काम करेगा, मैनेजर के बाद काम करेगा। मैनेजर पे जब आपके टीम में 100-150 पर्सन रहेंगे ना, तो क्या सबको मैनेज करने के साथ आप खुद काम कर पाओगे? कॉलिंग करने के लिए 3 घंटा होंगे आपके पास? नहीं होंगे ना। उस टाइम पे इंस्टाग्राम से जो पर्सन आपके पास आए रहेंगे वही डायरेक्ट 2cc करेंगे। 10 पर्सन भी आएंगे, 5 लोग यस करेंगे। इसलिए हमें इंस्टाग्राम पे आगे बढ़ना है, इसलिए हमें इंस्टा पे शो करना है। हमारा काम ही सोशल मीडिया से होता है, जो भी चीजें हैं हमारी सोशल मीडिया से ही रिलेटेड है। हमें लीड्स भी सोशल मीडिया से ही आती है। पर्सन हमें देखता कहाँ पे है? सोशल मीडिया पे ही देखता है। आज हम करण सर की इतनी अच्छी तरीके से एडिफिकेशन करते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रोफाइल की वजह से। वहां पर करण सर के 1000 फॉलोवर रहेंगे ना मैनेजर लेवल पे, पर्सन सामने वाला पर्सन बोल देगा कि सर के तो 1000 फॉलोवर, इससे ज्यादा तो मेरे हैं। तो आप सोच लो कि आगे क्या करना है। आपकी टीम आप पे उस टाइम पे फील होगा कि यार सही बोल रहे थे प्रदीप सर कि मेरे को कंटेंट क्रिएट करना चाहिए था, मेरे को इंस्टा पे थोड़ा सा ग्रो करना चाहिए था। तब समझ में आएगा मेरी बात कि हाँ क्यों बोल रहे थे। आप अभी काम कर लोगे, पार्ट टाइम में काम कर रहे हो, चलेगा, 20-25 हजार रुपए कमा भी लोगे, सुपरवाइजर कर लोगे, एएम कर लोगे। लेकिन मैनेजर के बाद क्या? एएम तक आपका मैनेजर जो अपलाइन मैनेजर होगा तब तक क्लोजिंग करेगा, लेकिन जब आप मैनेजर हो जाओगे तो आपकी क्लोजिंग कोई नहीं करेगा। तब आप अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके चलोगे। इसलिए प्रोफाइल बिल्ड करना है। बाकी चॉइस आपकी है कि आपको इंस्टा पे बिल्ड करना है कि नहीं करना है। आपके जितने भी अपलाइन मैनेजर रहेंगे बस मैनेजर तक ही आपकी क्लोजिंग करेंगे। आज हम लोग जाते हैं ना जब करण सर के पास क्लोजिंग करवाने, पता है करण सर क्या बोलते हैं? यार तुम सबकी क्लोजिंग मैं कब तक करूंगा, बताओ मेरे को। करण सर बोलते हैं हम लोगों को, पूछ लेना शुभम भैया से, बोलते हैं भाई तुम सबकी क्लोजिंग मैं कब तक करूंगा, तुम खुद क्यों नहीं करते? आप लोगों को लगता है कि हम लोग करण सर से बोल देते हैं कि बात करवा देंगे, इतना ज्यादा आसान नहीं होता है करण सर से बात करवाना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। करण सर जब डायरेक्ट बोलते हैं ना कि भाई तुम क्यों नहीं करते हो, उस टाइम पे हमारे पास कोई वर्ड नहीं होते कि हम क्या बोलें। उस टाइम पे हमें भी रियलाइज होता है कि सर हम कैसे क्लोजिंग करते हैं। इसलिए आपसे बोला जाता है कि जब आप क्लोजिंग करवाने आते हो, आईडी शेयर करो, एडिफिकेशन अच्छे से करो, सर का माइंडसेट क्या है, सर क्या कर रहे हैं, क्या विजन लेके काम कर रहे हैं, तब पर्सन सोच के समझ के आपके पास आएगा। समझ में आया? तो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल कौन कौन बिल्ड करना चाहता है, हैंड रेस करो, सच्ची बताना, दिल से बताना अपने, इसलिए करना है। समझ में आया? आप अभी के लिए नहीं सोचो, फ्यूचर के लिए सोचो। मैनेजर के बाद मैं लिटरली बता रहा हूं आपसे, सच्ची सच्ची बात बता रहा हूं। आपके पास 3 घंटा टाइम नहीं होगा कॉलिंग करने के लिए।
3 घंटा टाइम नहीं। करण सर के आप लोगों ने ग्रुप में देखा है, बोलते हैं कि आज मैंने 12 इनरोलमेंट निकाला है। करण सर बोलते हैं, किसी ने मैसेज सीन करा है, नोटिस करा है, आज मैंने 12 इनरोलमेंट निकाला। आपको क्या लगता है वो 12 इनरोलमेंट के लिए 100 कॉल किए होंगे? नहीं, 30 लीड उठाए होंगे अपनी, जो उनके पास फॉर्म फिलअप किए, सबको डीएम किए, मैसेज किए, पर्सन ने इनरोल कर लिया। समझ में आया? इसलिए प्रोफाइल बिल्ड करनी है। आप लोग नहीं जानते होगे, बट हमें तो उनकी प्रोफाइल की लीड्स मिली थी स्टार्टिंग में, जब हम लोग काम कर रहे थे ना। जो सबसे ज्यादा नोट्स बनाता था, जो सबसे ज्यादा इनरोलमेंट निकालता था हर बैच में, करण सर 500 रुपए की लीड देते थे, और वो लीड्स उनकी प्रोफाइल की हुआ करती थी। तो उससे जो कन्वर्जन आता था, हम लोगों को पता है कि कैसा कन्वर्जन आता है। वहां पे लोग तो बैठे रहते हैं पैसे लेके 30,000 की, चलो भाई मैं करण सर के साथ स्टार्ट करना है काम। तो ऐसी वैल्यू आपको भी क्रिएट करनी है इंस्टा पे, आपको भी आगे इंस्टा को ग्रोथ करवानी है, कर लो। अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर लोगे, डीएम मार्केटिंग कर लोगे, ये किसके लिए है? ये टेम्परेरी काम है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट आपका कंटेंट क्रिएशन ही है, क्लियर बता रहा हूं। तो इसलिए आपको कंटेंट क्रिएशन बोला जा रहा है। देखो, मैं जानता हूं कि कोई भी पर्सन 100% परफेक्ट नहीं होता, मैं भी 100% परफेक्ट नहीं हूं, मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं, उसको इंप्रूव करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मेरी कमियां मैं उसको दूर नहीं करूंगा तो मैं तो वहीं पे रहूंगा ना, फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मेरी कमियां मैं उसको कैसे दूर करूंगा, मेरे को पता होगा। तो ये चीजें हैं। जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे ना, आप कंटेंट क्रिएट बस इसलिए करने वाले हो ताकि इंस्टाग्राम ग्रोथ होगा, लेकिन उसके वजह से आपके अंदर क्या डिफरेंस आएगा आपको पता है? आज मैं मीटिंग ले रहा हूं, आज 41 लोग हैं मेरे साथ मीटिंग्स में। एक टाइम पे होता था 2 पर्सन रहते थे, मीटिंग लेने में मेरी हालत खराब हो जाती थी। मैं एक कंटेंट क्रिएट करने के लिए मेरे को 20 बार प्रैक्टिस करना पड़ता था, 25 बार प्रैक्टिस करना पड़ता था। आज मेरे को प्रैक्टिस की नीड नहीं होती है। मैं एक बार बोलूंगा, स्क्रिप्ट देखूंगा, बोल दूंगा, रील क्रिएट हो जाएगी। तो कंटेंट क्रिएशन से आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है, बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। आप लोगों के सामने अपने आप को शो कर सकते हो कि मैं ये चीजें हूं। आपको पता है? अच्छा ये बताओ, कौन कौन जानता है जो एक जोशी है ना, ब्लॉग बनाता है, उसका क्या नाम है? सौरभ जोशी। सौरभ जोशी। सभी लोग जानते हो? कौन कौन उसका ब्लॉग देखता है? उसके ब्लॉग में कुछ नहीं होता है भाई, 5-7 मिनट का वो ब्लॉग बनाता है, फैमिली में उठ रहा है, उसकी मम्मी क्या कर रही है, उसका भाई पीयूष क्या कर रहा है, यही तो शो करता है, कुछ नहीं दिखाता है। लेकिन उसी के वजह से आज उसने क्या लिए पता है? आज उसने ली है जी वैगन, 3-4 करोड़ की गाड़ी आती है उसी से, उसी कंटेंट क्रिएशन से। आप कंटेंट क्रिएशन को हल्के में ले रहे हो, लेकिन ये चीजें मैं बता दूं, ये बहुत ज्यादा आपके लिए, बहुत ज्यादा फ्यूचर में पैसा देने वाला है, समझ लो। इंस्टा पे जो एडसेंस चलता है ना, उससे बहुत ज्यादा पैसे आते हैं, आपके व्यूज पे पैसे आएंगे, एडसेंस से पैसे आएंगे। आज क्या कृष्णा सर के पास और अनमोल सर के पास ऑप्शन नहीं था कि मैं अपने यूट्यूब पे क्यों वीडियो डाल रहा हूँ, क्या जरूरत है मेरे को? मैं तो फॉरएवर से खुद ही 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 12 लाख रुपए कमा रहा हूँ। बट फिर भी वो यूट्यूब पे ब्लॉग बनाते हैं। कृष्णा सर, देखा है किसी ने उनका ब्लॉग देखा है? कभी देखना, उनके प्रोफाइल है यूट्यूब पे। इंस्टा पे 5 लाख से ज्यादा फॉलोवर है, आई थिंक 6 लाख फॉलोवर होने वाले हैं इंस्टाग्राम पे कृष्णा सर के। लेकिन फिर भी उन्होंने एक रील बनाई है, एक रील के लिए अलग से अकाउंट बनाया है। कृष्णा सर की रील के अकाउंट को जाके सभी लोग फॉलो करना, ठीक। अब उसमें जितने भी पर्सन मैसेज करते हैं कि सर मेरे को भी काम करना है, मेरे को भी काम करना है, उनको जाके डीएम कर लेना। समझ में आया? कृष्णा सर की बहुत सारी रील आती है डेली बेसिस पे, या फिर हफ्ते में आई थिंक 1 वीक में 3-4 रील बनाते हैं वो। एकदम क्वालिटी देखोगे, एकदम समझ लो कि क्वालिटी एकदम खतरनाक रहती है उनकी। बोलते भी खतरनाक है, आपको पता है, फाउंडर है, कितना तगड़ा माइंडसेट है। पूरे अचीवर्स क्लब को बनाने में उन्हीं का हाथ है। अगर शायद कृष्णा सर नहीं होते ना, तो हम लोग फॉरएवर में भी नहीं होते। आप लोग खुद नहीं होते फॉरएवर में, कृष्णा सर की वजह से आप लोग फॉरएवर में हो। उनकी प्रोफाइल विजिट करना, वो रील बनाते हैं, वो एक मैसेज बोलते हैं कि देखो अगर आपकी एज 18+ है,
ऐसा करके अगर वो रील बनाए है ना, तो ये बोलेंगे अगर आपकी एज 18+ है, आपके पास स्मार्टफोन है, अगर आप भी मेरी तरह ग्रो करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये वर्ड कमेंट करो। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन वर्ड कमेंट करो, या फिर ये रील मेरे इंस्टा के डीएम में शेयर कर दो, ऐसा वर्ड वो बोलते हैं। तो उस पे जो मैसेज किए रहते हैं ना कि सर इंटरेस्टेड, ऑनलाइन वर्क मेरे को भी चाहिए, उनको आप डीएम करके लीड जनरेट कर सकते हो, जो कि डीएम मार्केटिंग है। ये फ्री की लीड्स आएंगी आपको, और आप कृष्णा सर को फॉलो किए रहोगे तो सामने वाला पर्सन भी तो देखेगा ना कि अरे यार ये तो सर को फॉलो किया है, मे भी पॉसिबल है उन्हीं के साथ काम करता हो, तो यहाँ से लीड जनरेट हो जाएंगी। तो ओवरऑल आपको चीजें समझ में आ रहा है हम लोग क्यों बोल रहे हैं आपको कंटेंट क्रिएट करने के लिए? कोई फोर्स नहीं है आपको, आपका मन है तो करो, नहीं मन है तो मत करो। लेकिन मैनेजर के बाद फिर रोते मत आना कि प्रदीप सर मेरे पर्सन तो 2cc कर ही नहीं रहे हैं, शुभम सर मेरे को ये दिक्कत आ रही, मेरे पर्सन 2cc कर ही नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं बताओ। उस टाइम पे हम बोलेंगे क्या हम लोगों ने जब बोला था आपने इम्प्लीमेंट किया था? नहीं किया था ना। अगर 10,000 भी फॉलोवर रहते हैं ना मैनेजर पे, तो भी बहुत है, बहुत है बहुत। 2cc अच्छा कन्वर्जन होगा। क्लियर हो गया? सोम भैया वॉइस आ रही है मेरी? मेरे पॉइंट तो क्लियर हो चुके हैं, मैंने समझा भी दिया है, बाकी ओवर टू यू, आप बता दो कुछ बताना है तो। बिल्कुल बताना है। एक चीज दिखाना चाहता हूँ इनको, ध्यान से देखना सारे लोग। आप लोगों ने कभी ऐसा है कि काश अपनी म्यूट करता मैंने आपकी सीरी को सेव कर लो। अरे भैया वॉइस ब्रेक हो रही है, ग्रुप में डाल देना। आपके बेटे कभी ऐसा है कि काश मैं अपने स्कूल कॉलेज की फीस रजिस्टर कर पाता, काश मुझे अपनी फैमिली पर डिपेंड ना होना पड़ता। तो आप बहुत लकी हो जो आप इस रेंज पे आओ। सबसे पहले अपनी सीरी को सेव कर लो। यार अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप इंस्टाग्राम का यूज करते हो, तो आप डेली का 1000 पेज कर लो। एक ऐसी स्किल को सीखकर मैं और मेरी टीम ने हजारों ऐसे लोग जो डेली का 1000 रुपए कमा रहे हैं, देख लेना। आपको पता है इस सिंगल रील से मेरे पास 15 एनरोलमेंट हुए थे। हाँ सर, 15 एनरोलमेंट। हाँ जी, 15 एनरोलमेंट। 3000 रुपए एक रील से कमाए थे मैंने। इसीलिए बोल रहा हूँ ये पावर है रील्स में। एक चीज बताऊं, प्रदीप ने बहुत सारी चीजें बताई आपको। देखो जिनके लिए नहीं पॉसिबल है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग, घर के लोग अलाउ नहीं करते। आई नो, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को कि आपकी फैमिली नहीं अलाउ करती आपको अपने आप को शो कराना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कोई फोर्स नहीं है, कोई जबरदस्ती हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम आपको एक सजेशन दे रहे हैं, सिर्फ एक गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई ये करोगे तो बेटर रिस्पॉन्स आएगा, और एक दिन में रिजल्ट आपका नहीं आएगा, ये भी ध्यान सुन लेना पूरा। एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको, सारे लोग देखोगे। मेरे वॉलपेपर है ये, मेरा कुछ दिख रहा है? कोई पढ़ेगा? प्रदीप पढ़ना भाई जरा तो। टारगेट है भैया मार्च टू सितंबर, सितंबर तक है। मिशन मैनेजर है, मिशन 20 रील है, और 50 के फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पे। नीचे और करो, बस बस यही है। 20 रील नहीं है, 200 रील है। अच्छा 200 रील थी। 200 रील्स, ठीक है। हम्म। मेरे दिमाग का जो भी मेरे दिमाग में टारगेट चल रहा था ना, है मेरे सामने। क्या आपका टारगेट आपके सामने है? नहीं। सच बताऊं, आज टारगेट बना लो, अपने वॉलपेपर को सेट कर लो। जो भी, मैं नहीं बोल रहा आप मैनेजर करो, मैनेजर बना लो कि मिस्टर मैनेजर, क्या नाम है, कौन सा मंथ चल रहा है भाई, मई जून, मैनेजर डन। अरे ऐसा नहीं करना भाई, बिना एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। पता लगा 2 सीसी भी नहीं कराया और 120 सीसी पहले सोच लिया। ओ भाई, आराम से, मतलब अपने हिसाब से ये देखना किस टाइप से आपको सुपरवाइजर करना है, ठीक है। अभी तो एक चीज है मुझे, चलो शेयर करनी थी। इस मंथ हम एक नई चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। इस मंथ ना हम मिशन सुपरवाइजर की लाइन लगाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में जुलाई में हमारा होने वाला है सक्सेस डे। आई रिपीट, सक्सेस डे होने वाला है, और मैं चाहता हूं आप सभी अपना सुपरवाइजर करके उसमें आओ। चलो एक मिशन पे काम करते हैं, छोड़ो मिशन सुपरवाइजर, मिशन 4cc। जितने भी लोग इस मॉर्निंग मीटिंग्स में आ रहे हो, आपका एक एक पर्सन, जितने लोग हो सारे लोग 4cc क्वालिफाई करोगे इस मंथ में। क्या बोल रहा हूँ, 4cc आपको क्वालिफाई करना है इस मंथ में, जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है, मतलब अपना जून का मंथ। डन। कितने लोग हो? 36, मतलब 40 लोग हो। 4cc पे अपने टारगेट करना, बिना 4cc करे इस बिजनेस में कुछ नहीं हो सकता।
ठीक है, 4cc टारगेट करना है और एक रोड मैप आपको दूंगा कि 4cc कैसे होती है। उसके लिए मैं स्पेशल ये अपने मीटिंग्स रखूंगा, उस पे बताऊंगा कि कितने एनरोलमेंट्स की जरूरत है आपको, कितने सीसी की जरूरत है, कितने। और जितने भी सारे लोग भाई अपना सुपरवाइजर इस मंथ के लिए चेंज कर रहे हो ना, खींच दो, अभी भी 3-4 दिन है आपके पास में। जिसका असिस्टेंट मैनेजर हो रहा है जल्दी से खींच दो, समझ रहे हो मेरी बातें। 3 से 4 दिन का टाइम है आपके पास, जल्दी से जल्दी सारा काम निपटा दो। और जितने भी पुराने लोग हो आप नेक्स्ट मंथ के लिए काम करना स्टार्ट करो, समझ रहे हो सारे लोग। और रील्स मेरी आना स्टार्ट हो जाएंगे। कल मैंने एक अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट भेजा था, मेरा दूसरा अकाउंट है, आप लोग जरूर उसको फॉलो कर लेना जाके, ताकि थोड़ा बहुत इंगेजमेंट करो। रील्स मेरी भी थोड़ी बहुत, हाँ इंगेजमेंट करो थोड़ा बहुत, मतलब उसको इंगेज करो तो अच्छा होगा, सारी चीजें है ना। ठीक है, डन, चलो बहुत ही बढ़िया। बाकी एक काम करते हैं, अच्छे तरीके से काम को स्टार्ट करते हैं। एंड प्रदीप भाई, रील्स तुम्हारी कब से आ रही है बता तो सारे लोग को रहे हो, ओपनली बोल रहा हूँ। मेरी रील्स बस सेटल हो जाऊं, इसीलिए तो इतना बढ़िया फ्लैट वगैरह ढूंढ रहा था। किस लिए ढूंढ रहा था? इसीलिए तो। चलो बहुत ही बढ़िया। अर्जुन जी ने बोला कि भाई मैं तो स्टार्ट हूँ एकदम, बस आप बस रोड मैप दो। ठीक है, आपको पता है चलो बता ही देता हूँ, तुम तो अपने लोग हो है ना। हम लोग एक ना चीजों पे काम करने वाले हैं। देखो सर ने कल, मैंने अच्छा एक बात बताओ, बताता हूँ। कल मैंने आपको एक रील्स भेजी, अरे क्या नाम है रील्स का, मतलब आपको वो भेजा था, क्या बोलते हैं यार, लर्निंग वीडियो भेजा था, देखा था। उसमें क्या बताया, अपना वर्क करने का एक स्पेस बनाओ अलग से, बताया था कि नहीं, ये बताओ जल्दी बताओ, कौन कौन देखा था। मैं तो बना चुका हूँ भाई। घर पे काम नहीं हो पा रहा, मैं थोड़ा साइड हो चुका हूँ, अकेले काम करता। ठीक है, मैं बताऊँ, मेरा घर यहाँ से 15 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी मैं अलग अपना टाइप से लेकर काम कर रहा हूँ। और अपने अयोध्या में भी अपनी ऑफिस ओपन करने वाला हूँ बहुत जल्दी। एक ऑफिस तो ऑलरेडी ओपन हो रही है, धीमे धीमे करके एक ऑफिस और ओपन होने वाली है। क्योंकि एक जहाँ पे हम लोग के साथ में एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दे पाए, एक सारा चीज कर पाए, वो चीजें आपको भी करनी। मनीष भाई रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हो, डन। ठीक है, तो बाकी यही सारी चीजें, अपना वर्क प्लेस बनाओ, बढ़िया तरीके से काम करने का सारा चीज बनाओ, ताकि अच्छे तरीके से काम कर पाओ। और 4cc और 5 एनरोलमेंट को चेंज करो आज बढ़िया तरीके से। और जितने भी नए लोग हो जल्दी से अपने अपलाइन के पास जाओ, सर खाओ उनका कि भैया 7,000 रुपये कमाने के लिए आए थे मेरे से, करवा लिया 2cc, अब कहाँ है तुम्हारा एफर्ट्स। बोले थे ना क्या नाम है कि मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराऊंगा, तुमको इंडिपेंडेंट बनाऊंगा, जाओ सर खाओ ना उस पर्सन का। ठीक है, मेरे लोग कोई दिक्कत नहीं, आप खा सकते हो मेरा, है ना। बाकी मेरे लोगों को कोई शिकायत नहीं रहती, पता है, मेरे जो फ्रेंड के लोग हैं उनको कोई शिकायत नहीं रहती मेरे से, सारा चीज फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, और बाकी जितने सारे लोग हो, तो कौन कौन आज प्रॉमिस कर रहा है कि मिनिमम 5 एनरोलमेंट तक पहुंचेगा, ट्राई करेगा। हाँ जी नम्रता जी, 5 एनरोलमेंट आज छोड़ो यार, 5 छोड़ो, 2 तो करा लो आज। 5 एनरोलमेंट कौन चेज करने वाला है आज, हैंड रेस करो। मुझे ग्रुप में आपका नाम देखना है। पूजा बोल रही है कि सर आज आप तो देख लो, आप आपके ग्रुप में आज कोई ऐसा एनरोलमेंट ही नहीं निकाला होगा, ऐसे एनरोलमेंट निकालूंगी, है ना। चलो कोई बात नहीं है, करते हैं आज मिशन 5 एनरोलमेंट्स पे काम। जिसकी लीड्स वगैरह जिसको लेनी हो जल्दी से अपने सुपरवाइजर्स को कनेक्ट करो, बोलो सर लीड दिलाओ, फटाफट से काम करो। आज न्यू लीड्स अवेलेबल है, बहुत अच्छी क्वालिटी की लीड आई हुई है। ठीक है, तो करो बढ़िया तरीके से चीजें। बाकी किसी को कुछ डाउट्स है या फिर मीटिंग एंड करें, मीटिंग एंड करें। ठीक है, चलो एक इंसान को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, बहुत एफर्ट डालते हैं वो इंसान, बताऊं कौन, हमारे मनीष भाई है, बहुत एफर्ट डालते हैं सच बताऊं तो। उन्होंने मतलब अभी एक बात आप बताऊं कि अभी जूम के लिंक 30-35 मिनट से ज्यादा नहीं चलते। उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि, एक बात बताओ, किसी को डिस्टर्ब होने की जरूरत हो रही है, ये बताओ, नहीं हो रही है। इतना एफर्ट डाल रहे हैं भाई, एक बार उनको भी थैंक यू जाके जरूर बोल देना ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में मेंशन कर देना ये थैंक यू फॉर योर एफर्ट। ठीक है, बाकी चलो मीटिंग में मिलते हैं, क्योंकि आज मेन डे है, मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बेस्ट बनाओ आज के दिन को। और आज का दिन होते हैं ना जिंदगी का, हाँ 3 एनरोलमेंट, आज डे डे 3 3 है। है आज, मेन आज डे नहीं। कहाँ मेंढे है। मेन डे समझ लो कल होने वाला है। ठीक है, आज मेन डे यार, तुम लोग साइकोलॉजी से भी नहीं खेलने देते कहाँ बता देते हो, आज तो ये लोग बढ़िया तरीके से 5 एनरोलमेंट कराने वाले थे, अब बोलेंगे कि यार आज डे 3 है, आज तो क्लोजिंग करना है। चलो कोई नहीं, ठीक है, डन चलो कोई बात नहीं, मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है, मैं मेन डे समझ के काम करूंगा। और याद रखना मेरे टारगेट 2 एनरोलमेंट बोला है, करके दिखाऊंगा ग्रुप में तुम्हारे सामने, डन।
चलो डन, मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है।